अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम ओवरसीसी 11th क्लास का मॉर्फोलॉजी 4th यूनिट लेके आए। इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होता है। पहले हम याद रखो, ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनको हम दूसरा नाम देते हैं एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास फ्लावर प्रेजेंट होता है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इन्हीं में हमने मॉर्फोलॉजी डिस्कस करनी है। मॉर्फोलॉजी सिंपली मीन्स जब हम किसी अन्य प्लांट के या एनिमल के एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी करते हैं, तो मॉर्फोलॉजी सिंपली मीन्स स्टडीइंग द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ अ प्लांट। और यहां पे हमें एंजियोस्पर्म्स के, एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स में रूट है, एक्सटर्नल फीचर, सिटम है, लीफ है, फ्लावर है, यही वाले फीचर्स की हमने स्टडी करनी है। कौन सा स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस यूनिट में हम पूरे डिटेल में ये सारे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चा, जब सीड होता है, याद रखना, मेरे पास मान के चलो एक सीड है, मुझे सीड यहाँ पे नहीं पढ़ाना है अभी, आप इतना याद रखो, जो सीड होता है, सीड में दो चीजें होती है, एक होता है रेडिकल, एक होता है रेडिकल, और दूसरा होता है इसके एम्ब्रियो में जिसको आप नाम बोलते हो पिल्यूम्यूल, रेडिकल एंड पिल्यूम्यूल। जब सीड जर्मिनेट होता है, इस रेडिकल से आगे जाके बनता है रूट, क्या बनता है, रूट सिस्टम बनता है, और इस पिल्यूम्यूल से आगे जाके बनता है शूट सिस्टम। इस वजह से हम जो है रेडिकल को नाम देते हैं फ्यूचर रूट और पिल्यूम्यूल को नाम देते हैं फ्यूचर शूट, क्योंकि जो सीड में दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेडिकल एंड पिल्यूम्यूल, रेडिकल से बनने वाला होता है रूट और आगे जाके पिल्यूम्यूल से बनने वाला होता है शूट। तो जब फाइनली जो प्लांट बनता है, जो मैंने यहां पे दिखाया हुआ आपको, मान के चलो ये जो यहां से लेके यहां तक है, ये सॉइल है, ये सॉइल है, तो पिल्यूम्यूल से नीचे ये वाला पार्ट बनने वाला है जिसको आप नाम बोलते हो रूट सिस्टम। तो कभी सवाल ये आता है कि रूट सिस्टम क्या होता है, तो अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ प्लांट, अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ प्लांट को आप नाम बोलते हो रूट सिस्टम। और इस सॉइल के ऊपर जो अपर वाला पार्ट है जिसमें आपको क्या आता है, ये सिटम आता है, जिसमें सिटम आता है, ये वाला सिटम आता है, ठीक है, ये वाला सिटम आता है। सिटम के साथ साथ जो है यहां पे लीव्स आता है, लीव्स के साथ साथ फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर आते हैं, इस पूरे पार्ट को हम नाम बोलते हैं शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम नीचे होता है सॉइल के नीचे, शूट सिस्टम सॉइल के ऊपर होता है। और याद रखो, जो शूट सिस्टम है इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। पहले मेन सिटम होगा, सिटम के बाद जो लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सारा जो है, ये सारा साथ में मिलके क्या बनाता है, शूट सिस्टम बनाता है। और हमने इस मॉर्फोलॉजी वाले यूनिट में यही डिस्कस करना है कि रूट सिस्टम क्या है, शूट सिस्टम क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रूट, रूट के बाद हम आएंगे सिटम पे, फिर लीफ पे, फिर फ्लावर पे, और इस यूनिट को पूरी तरह कंप्लीट करेंगे। और आपके साथ मैं डिस्कस भी करूंगा कि कैसे कैसे सवाल आते हैं बोर्ड्स में। चलो, सबसे पहले हम आएंगे रूट पे। क्या आएंगे रूट पे? आपको पता है जो रूट होता है अंडरग्राउंड होता है, दैट मीन्स सॉइल के नीचे होता है, ये सिलेंड्रिकल होता है, अंडरग्राउंड होता है, सिलेंड्रिकल होता है, नॉन ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का। नॉन ग्रीन का मतलब ये फोटोसिंथेटिक नहीं होता है जैसे कि सिटम में लीव्स वीव्स होते हैं। थर्ड चीज, इसमें जैसे सिटम में नोड्स होते हैं, इसमें नोड्स नहीं होते हैं, इसमें लीव्स नहीं होते, इसमें बड्स नहीं होते, ऐसे पार्ट को आप नाम बोलते हो रूट। तो फर्स्ट चीज, रूट जो है अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट होता है जिसमें नोड्स, बड्स, लीव्स नहीं होंगे। और दूसरी चीज, ये टुवर्ड्स ग्रेविटी ग्रो करता है, इसलिए बोलते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। और ये अगेंस्ट सनलाइट ग्रो करता है, इसलिए इसको नाम बोलते हैं इट इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। दूसरी चीज, रूट्स के तीन टाइप्स होते हैं, रूट्स के तीन टाइप्स होते हैं। सबसे पहले वाले को नाम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम, दूसरा होता है एडवेंचरस रूट सिस्टम, तीसरा होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। सबसे पहले जो रूट्स है मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं यहां पे, मान के चलो मैं डिस्कस करूंगा यहां पे पहले टैप रूट सिस्टम। अब मान के चलो ये जो है ये सॉइल है, ये लाइन जो मैं बना रहा हूं, लेट्स कंसिडर दिस लाइन एज सॉइल, एज सॉइल। सुनो, देखो टैप रूट क्या होता है। जब आप सीड को जमीन के अंदर लगाते हो तो वहां पे जो है रेडिकल, पहले ही पढ़ा है मैंने आपको, जो रेडिकल होता है, रेडिकल, रेडिकल से निकलता है, रेडिकल से निकलता है एक रूट। क्या निकलता है? एक रूट निकलता है रेडिकल से। इस रूट को आप नाम बोलते हो प्राइमरी रूट। इस रूट को हम नाम क्या बोलते हैं? दिस रूट इज कॉल्ड एज प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट, याद रखना। फिर ये जो प्राइमरी रूट है, इस प्राइमरी रूट से निकलते हैं साइड्स में रूट्स, साइड्स में निकलते हैं रूट्स। इन रूट्स को हम नाम बोलते हैं लेटरल रूट्स, या तो सेकेंडरी रूट्स बोलेंगे या तो इन रूट्स को नाम बोलेंगे लेटरल रूट्स, लेटरल रूट्स। तो सिंपल सी बात है, जब रूट की ग्रोथ होती है, रूट की ग्रोथ होती है, कहां से होती है? यहां पे जो सीड में रेडिकल होता है, कौन सी चीज?
रेडिकल होता है सीड में, रेडिकल से जो रूट निकलेगा उस रूट को हम नाम बोलते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट के साइड्स में फिर रूट्स निकलते हैं, उनको हम नाम बोलते हैं लेटरल रूट्स। और ये दो किस्म के रूट्स, प्राइमरी रूट प्लस लेटरल रूट्स को हम साथ में नाम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम ऐसा रूट सिस्टम है जो बनते हैं डायरेक्ट रेडिकल इलोंगेशन से, जो रेडिकल से निकलते हैं, एम्ब्रियो के रेडिकल से, ठीक है। और ये प्रेजेंट होते हैं, याद रखो, ये प्रेजेंट होते हैं डाइकॉट्स में। टैप रूट्स प्रेजेंट होते हैं डाइकॉट्स में। खत्म। दूसरा है एडवेंशियस रूट। देखो एडवेंशियस रूट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिस्टम है, मेरे पास एक, मान के चलो मेरे पास एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है, मान के चलो। अब यहां पे जो रूट है, यहां पे जो रूट है वो रेडिकल से ना निकले, किसी दूसरे पार्ट से निकले, चाहे सिस्टम हो या सिस्टम के ऊपर लीफ हो, सिस्टम के ऊपर लीफ हो। अगर रूट जो है वो सिस्टम से निकले, वो रूट लीफ से निकले, किसी भी पार्ट ऑफ प्लांट से निकले लेकिन रेडिकल से ना निकले, ऐसे स्पेशलाइज्ड रूट्स को हम नाम बोलते हैं एडवेंशियस रूट्स। क्या बोलते हैं? एडवेंशियस रूट्स। तो एडवेंशियस रूट्स वो रूट्स होते हैं जो रेडिकल से ना निकले, किसी और पार्ट से निकले, चाहे फिर वो लीफ से निकले, सिस्टम से निकले, फ्रूट से निकले, जिस भी पार्ट ऑफ प्लांट से निकले, ऐसे रूट्स को आप नाम क्या बोलते हो? एडवेंशियस रूट्स। तो एडवेंशियस रूट्स होते हैं स्पेशलाइज्ड रूट्स, स्पेशलाइज्ड रूट्स, स्पेशलाइज्ड रूट्स arising from any part of plant, any part of plant other than radical, radical के बगैर, other than रेडिकल। तो यहां पे देखो टैप रूट्स में जो है प्राइमरी रूट निकलता है रेडिकल से, फिर से बता रहा हूं, यहां प्राइमरी रूट निकलता है रेडिकल से और प्राइमरी रूट से निकलते हैं लेटरल रूट्स। ऐसे रूट सिस्टम को बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। दैट मींस इसका ओरिजिन जो है वो रेडिकल से, यहां पे रूट निकलेगा किसी भी प्लांट के पार्ट से लेकिन रेडिकल से ना निकले, ऐसे रूट्स को बोलते हो आप नाम एडवेंशियस रूट्स। ग्रास, मोनेस्ट्रा, बनियान ट्री में होते हैं। थर्ड होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। ध्यान देना फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इन दो से भी ध्यान देना। लेकिन देखो बच्चा, मान के चलो प्लूम्यूल से जो है यहां पे सिस्टम बना, क्या बना? प्लूम्यूल से मतलब सिस्टम बना या शूट बना, मान के चलो ये सिस्टम है। अब नीचे क्या है? रेडिकल से बनेगा रूट। रेडिकल से जो है कौन सा रूट निकलता है वो हमें पता है, रेडिकल से निकलता है प्राइमरी रूट। क्या निकलता है? प्राइमरी रूट। रेडिकल से निकलता है प्राइमरी रूट। लेकिन यहां पे क्या होगा? फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है, यहां प्राइमरी रूट जो होता है, प्राइमरी रूट होता है शॉर्ट लिव्ड। क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड होता है। दैट मीन्स ये बनने के साथ ही डीजेनरेट होता है, डीजेनरेटेड। देखो फिर से बता रहा हूं, प्लूम्यूल से बना, शूट बना, रेडिकल से क्या बनेगा? रूट। उस रूट को बोलते हैं प्राइमरी रूट। लेकिन यूं ही प्राइमरी रूट निकला, ये डीजेनरेट होता है। दैट मीन्स इट इज शॉर्ट लिव्ड, इट इज शॉर्ट लिव्ड, गयो प्राइमरी रूट। अब क्या होता है, इस प्राइमरी रूट के बदले, इस प्राइमरी रूट के बदले यहां पे बहुत सारे थ्रेड लाइक रूट्स निकलते हैं, थ्रेड लाइक रूट्स निकलते हैं। और इन रूट्स को हम नाम बोलते हैं, याद रखना, इन रूट्स को हम नाम बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट्स। और ये रूट जो होते हैं फाइब्रस रूट्स, ये अराइज होते हैं, ये भी चीज याद रखना, ये अराइज होते हैं, दे अराइज फ्रॉम सिस्टम बेस, सिस्टम बेस। ये जो रूट्स यहां पे हैं, देखो प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है, गयो। अब यहां सिस्टम की बेस से रूट्स निकलते हैं, सिस्टम की बेस से फाइब्रस रूट्स निकलते हैं, ठीक है, बहुत सारे, इनका नंबर ज्यादा होता है, थ्रेड लाइक रूट्स होते हैं, जिन रूट्स को आप नाम बोलते हो फाइब्रस रूट्स। तो फाइब्रस रूट्स वो रूट्स होते हैं जो अराइज होते हैं किससे? सिस्टम की बेस से, सिस्टम की बेस से। और यहां पे प्राइमरी रूट जो होता है वो होता है शॉर्ट लिव्ड या इट इज डीजेनरेटेड। और ऐसे रूट्स पाए जाते हैं, याद रखना, मोनोकॉट्स में। किन में? मोनोकॉट्स में। खुद सोचो, अगर फाइब्रस रूट निकला सिस्टम की बेस से, दैट मीन्स ये रेडिकल से नहीं निकला, तो मैं बोलूंगा ना फाइब्रस रूट भी टाइप है किसका? एडवेंशियस रूट का। फाइब्रस रूट भी किसका टाइप है? एडवेंशियस रूट का। ये चीज आप याद रखो। तो ये होते हैं 3 रूट सिस्टम्स। कभी सवाल आता है व्हाट इज रूट, रूट की डिफिनेशन बताओ। और दूसरा आपको बोला जाएगा एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स विद देयर एग्जांपल्स। 5 नंबर का सवाल आता है। ये हो गया एक सवाल। दूसरा सवाल जो आपको पूछा जाता है, दूसरा सवाल आता है फिर से, रूट को डिफाइन करो। रूट एक अंडरग्राउंड पोर्शन होता है प्लांट का, ठीक है, जिसमें नोड, लीफ वीफ नहीं होता है। और दूसरा आता है हमें रूट्स के रीजन्स को एक्सप्लेन करो। ये भी 5 मार्क्स का सवाल आता है।
इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। सुनो बच्चा, ध्यान देना अच्छे से। आप मान के चलो ये जो है ये सॉइल है। क्या है? ये सॉइल है। दिस इज सॉइल, दिस इज सॉइल। अब सॉइल के ऊपर आपको पता है शूट होगा, सॉइल के नीचे क्या होगा? रूट होगा। अब मुझे रूट्स के रीजन एक्सप्लेन करने हैं। देखो, जो प्लांट की मेन बॉडी सिस्टम के पास वाला एंड होता है ना, पास वाला एंड, इस वाले एंड को हम नाम बोलते हैं प्रोक्सिमल एंड। क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल एंड। तो दिस एंड इज कॉल्ड एज प्रोक्सिमल एंड। और दूसरा एंड जो होता है, जो प्लांट की बॉडी से दूर है, ऐसे वाले एंड को हम नाम बोलते हैं डिस्टल एंड। क्या बोलते हैं? पहले लोकेशन पता होनी चाहिए। जैसे कि मेरा हाथ है, ठीक है, ये शोल्डर जो है मेरी बॉडी के नजदीक है, इट इज प्रोक्सिमल, पास वाला एंड। दूसरा ये हाथ जो है दूर वाला एंड है, इसको नाम बोलते हैं डिस्टल एंड। अब देखो, मैं डिस्टल एंड से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले जो है डिस्टल एंड में एक स्ट्रक्चर होता है, एक कैप होता है। उस कैप वाले स्ट्रक्चर को हम नाम बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं? रूट कैप। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो डिस्टल एंड के एंड पे होता है, टर्मिनल एंड पे होता है, उसको हम नाम बोलते हैं रूट कैप। देखो, रूट कैप क्या होता है? ये कैप होता है, जैसे आप पबजी गेम खेलने के टाइम पे थंब पे लगाते हो ना वो कैप्स, वैसा ही ये रूट एपेक्स है, इसके ऊपर एक कैप होता है। ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम बोलते हैं थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? तो रूट कैप क्या होता है? एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट जिसका काम होता है दैट प्रोटेक्ट्स रूट एपेक्स। ये रूट के एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है, जो कि इंपॉर्टेंट रीजन है। इस वाले रीजन को, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को, जो प्रोटेक्ट करता है रूट एपेक्स को ज्यूरिंग इट्स मूवमेंट इन सॉइल, और याद रखना ये टर्मिनल पार्ट होता है। ये रूट का क्या होता है? टर्मिनल पार्ट होता है। सुनो बच्चा, आपने सुना होगा जब रूट नीचे ग्रो करता है, वो ग्रोथ इसलिए होती है क्योंकि रूट के टिप पे होता है रूट एपिकल मेरिस्टम या रूट एपेक्स या रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। वही होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो रूट को ग्रोथ कराएंगे नीचे की ओर। जितना भी रूट बढ़ेगा वो उस टिप की वजह से बढ़ता है। अब मैं मत चाहूंगा जब रूट नीचे ग्रो हो रहा हो और उस रूट टिप को, रूट एपेक्स को इंजरी हो जाए, क्योंकि सॉइल उतना मुलायम नहीं होता है ना, सॉइल भी कुछ रिजिड होती है। तो उसको पेनिट्रेट करना, सॉइल को पेनिट्रेट करने के टाइम पे हो सकता है ना उस रूट एपेक्स को इंजरी हो जाए और पूरा रूट की ग्रोथ ही बर्बाद हो जाएगी, रूट ग्रो ही नहीं कर पाएगा। इसलिए प्लांट ने क्या किया है, वो जो रूट एपेक्स है, जहां मेरिस्टेमेटिक सेल्स है जो ग्रो कर रहा है, रूट एपिकल मेरिस्टम, इसने इसके ऊपर एक कैप लगाया है। कैप लगाया इसलिए है, ये कैप जो है ये इसको प्रोटेक्ट करता है जब रूट एपेक्स नीचे की ओर ग्रो करता है। क्योंकि अगर रूट एपेक्स को इंजरी भी होगी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि रूट एपेक्स की सेल्स कंटिन्यूअसली रीजनरेट होती रहती है। आफ्टर वीक्स ये रीजनरेट होती है। किसकी सेल्स? रूट कैप की सेल्स रीजनरेट होती है। तो ये रूट कैप जो है ये रूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करके रखता है जब रूट एपेक्स नीचे की ओर ग्रो कर रहा होता है। और ये इसके मूवमेंट में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये कुछ सिक्रीशंस रिलीज करता है जिनकी वजह से सॉइल जो है वो मुलायम होती है और आराम से रूट एपेक्स जो है सॉइल को पेनिट्रेट करता है नीचे तक विदाउट एनी इंजरी। और ये रूट का सबसे डिस्टल वाला पार्ट होता है, ये भी आप याद रखो। ठीक है, एक चीज हो गया रूट एपेक्स। थिम्बल का मतलब होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा, कुछ फ्यू मिलीमीटर, एनसीईआरटी बोलती है फ्यू मिलीमीटर ऊपर, रूट एपेक्स के फ्यू मिलीमीटर ऊपर एक रीजन होता है, उस रीजन को आप लोग नाम बोलते हो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ध्यान देना, इस रीजन में क्या होता है, इसी को बोलते हैं रूट एपेक्स। ये रीजन जो होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये बना होता है, या इधर जो सेल्स होती है वो होती है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये बना होता है किन सेल्स का? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अगर आपने इससे पहले मेरिस्टेमेटिक सेल्स का नाम सुना हो तो ये होती हैं एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। क्या होती है? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। लगातार डिवाइड करने वाली सेल्स को आप नाम बोलते हो मेरिस्टेमेटिक सेल्स। एक चीज, दूसरी चीज, जो ये सेल्स हैं यहां पे इस मेरिस्टम में, जो सेल्स है इधर दिखाता हूं मैं, ये जो सेल्स यहां पे हैं इधर मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, याद रखो इनके कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर कुछ इस तरह है, ये होते हैं स्मॉल इन साइज, और इनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। स्मॉल इन साइज विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, इनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। थर्ड फीचर ये होता है,
थर्ड फीचर यह होता है, इन सेल्स में होता है प्राइमरी सेल वॉल। क्या होता है? प्राइमरी सेल वॉल होता है, दैट मीन्स सेल्यूलोसिक सेल वॉल, दैट मीन्स सेल्यूलोसिक सेल वॉल। और दूसरा इनमें होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कंडीशंस। क्या होते हैं? विद एबंडेंट, बहुत सारे विद एबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। सर वो क्या होता है? देखो बच्चा, जो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं इनके कुछ फीचर्स होते हैं, क्योंकि लगातार डिवाइड करते हैं। जब ये सेल बनता है ना, एक से दो बनते हैं, इनका साइज क्या होता है? सबसे छोटा। इनमें डेंसिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म डेंस ज्यादा होता है। थर्ड चीज इनमें लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। फोर्थ चीज, इनमें प्राइमरी सेल वॉल होता है, दैट मींस सेल्यूलोसिक सेल वॉल होता है, क्योंकि ग्रोथ में इन्वॉल्व करना है ना, तो इनको परमेबल सेल वॉल चाहिए, और वो ये होता है सेल्यूलोसिक सेल वॉल। थर्ड चीज, दो सेल्स के बीच में कनेक्शन जो होता है, प्लांट सेल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है, ऐसे दो सेल्स के बीच में इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट होता है एक चैनल की मदद से, एक इंटरसेल्यूलर चैनल की मदद से। इस चैनल को अपना नाम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लांट की दो सेल्स, उनके साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट रहते हैं, किसकी मदद से? एक चैनल की मदद से, जिसको अपना नाम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स में ये कनेक्शन जो होते हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं, ये चीज आप याद रखो। दूसरी चीज इसमें लास्ट वाली चीज, ये जो होता है, क्योंकि रूट कैप टर्मिनल होता है, इसका लोकेशन जो होता है ये होता है सब टर्मिनल। क्या होता है? रूट एपेक्स इज सब टर्मिनल। व्हाई? बिकॉज रूट कैप ने टर्मिनल पोजीशन एक्योर की है, तो जो रूट एपेक्स है उसने सब टर्मिनल से पहले वाली पोजीशन एक्योर की है। खत्म हो गए दो रीजन। कितने रीजन हो गए? पहला रीजन हो गया और कैप भी हो गया। नेक्स्ट रीजन जो होता है, उस रीजन को हम नाम बोलते हैं रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। नेक्स्ट रीजन जो प्रोक्सिमल एंड की ओर है, ये डिस्टल एंड पे है, नेक्स्ट प्रोक्सिमल एंड की ओर और एक रीजन है जिसको आप नाम बोलते हो रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। सुनो बच्चा, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन क्या होता है? यहां पे हियर सेल्स अंडरगो rapid elongation due to increased vacuolation, देखो इस रीजन में क्या होता है, ये वाला रीजन है, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। ध्यान देना, यहां पे सेल जो है वो इलॉन्गेट होते हैं, वो एनलार्ज होते हैं, वो एनलार्ज होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इन सेल्स में प्रेजेंट होता है वैक्यूल। क्या होता है प्रेजेंट? वैक्यूल के अंदर घुसता है पानी। क्या घुसता है? जब वैक्यूल के अंदर वाटर घुसता है, वाटर घुसने की वजह से वैक्यूल्स एक्सटेंड होते हैं। जब वैक्यूल एक्सटेंड हो गया, उसकी वजह से सेल भी क्या होती है? इलॉन्गेट होती है, एनलार्ज होती है। फिर से बता रहा हूं, इलॉन्गेशन रीजन में सेल्स के वैक्यूल्स के अंदर पानी घुसने की वजह से वैक्यूल्स एक्सटेंड होते हैं, तो उसकी वजह से सेल भी क्या होती है? एक्सटेंड होती है। इसलिए इसको नाम बोलते हैं इलॉन्गेशन फेज, क्योंकि यहां पे सेल्स मैक्सिमम इलॉन्गेशन करते हैं। और फिर मैंने यह भी देखा, सबसे मैक्सिमम लेंथ जो रूट की बढ़ती है ना, वो बढ़ती है किस रीजन में? इलॉन्गेशन रीजन में। सबसे मैक्सिमम रूट ग्रोथ जो लेंथ में होती है ना, वो किस रीजन में होती है? इलॉन्गेशन रीजन में। इसलिए हम बोलते हैं कभी कभी ये भी कि ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रूट ग्रोथ, रेस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम रूट ग्रोथ इन लेंथ। ये हो गया दूसरा वाला रीजन। फिर होता है तीसरा वाला रीजन, लास्ट वाला रीजन, ठीक है, जिसको आप नाम बोलते हो रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ध्यान देना, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या सीन है। जो इलॉन्गेटेड सेल्स हैं यही पहुंचते हैं फिर इस रीजन में, और यहां पे यही इलॉन्गेटेड सेल्स मैच्योर होती है, दैट मीन्स डिफरेंशिएट होती है। क्या होती है? डिफरेंशिएट होती है। यही इलॉन्गेटेड सेल्स जो है, ये इलॉन्गेटेड सेल्स जो है, ये इलॉन्गेटेड सेल्स में क्या होता है? इनमें मैच्योरेशन होता है। कैसा मैच्योरेशन? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मैच्योरेशन, या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉडिफिकेशन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इनका मॉडिफिकेशन होता है, इनको मॉडिफाई किया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि अब हमें इनको कोई काम देना है,
अब हमें इनको कोई काम देना है, इन इलोंगेटेड सेल्स को कोई पर्टिकुलर काम देना है। अब जैसा काम देना है ना, वैसा ही हम इनका स्ट्रक्चर मॉडिफाई करते हैं, वैसा ही हम इनका फंक्शन मॉडिफाई करते हैं, इन्हीं इलोंगेटेड सेल्स का। फिर से सुनना, जिस तरह का काम इनको हमें देना है उसी हिसाब से हम इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन मॉडिफाई करते हैं, और फाइनली मेरे पास जो नई सेल बनती है उसको नाम बोलते हैं मैच्योर्ड सेल। क्या बोलते हैं? मैच्योर्ड सेल। एंड रीजन ऑफ मैच्योर्ड सेल्स इज कॉल्ड एज, एंड रीजन ऑफ मैच्योर्ड सेल्स इज कॉल्ड एज, रीजन ऑफ मैच्योर्ड सेल्स इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो हो गए 3 रीजन। सबसे पहला वाला रीजन जो है, सबसे पहला वाला रीजन है रीजन ऑफ इलोंगेशन, दूसरा रीजन है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दूसरा है रीजन ऑफ इलोंगेशन, तीसरा रीजन है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, यहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं, जिन थ्रेड्स को आप नाम बोलते हो रूट हेयर्स। क्या नाम बोलते हो? रूट हेयर्स। ये देखो रूट हेयर, ये वाली थ्रेड्स, ये वाली थ्रेड्स देखो कैसी थ्रेड्स होती है। ये एक सेल होती है, सबसे बाहर वाली सेल जो प्लांट की बॉडी में होती है वो होती है एपिडर्मल सेल। इसी एपिडर्मल सेल में ऐसे एक्सटेंशंस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? एक्सटेंशन निकलते हैं। इन एक्सटेंशंस को आप नाम बोलते हो रूट हेयर्स। किस सेल से निकला? सबसे बाहर वाली सेल से निकला, जिसको आप नाम बोलते हो एपिडर्मल सेल। क्या बोलते हो? एपिडर्मल सेल से एक्सटेंशंस निकलते हैं, उन्हीं को आप नाम बोलते हो रूट हेयर्स। तो मैं बोलूंगा रूट हेयर जो है ये क्या होता है? ये होते हैं यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर। ये होते हैं अनब्रांचेड। क्या होते हैं? अनब्रांचेड, अनब्रांचेड एपिडर्मल एक्सटेंशंस, एपिडर्मल एक्सटेंशंस। ठीक है, और इनका काम होता है सरफेस एरिया ज्यादा करना। अब खुद देखो, अगर ये सीधे होता ना यहां पे सेल, सरफेस एरिया इतना होता, लेकिन जब इसने एक्सटेंशन किया ना यहां से लेके यहां तक, देखो सरफेस एरिया कितना बड़ा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया। पता है किसके लिए? सरफेस एरिया इसलिए बढ़ाया जाता है फॉर इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन, फॉर इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, फॉर इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये चीज याद रखना, ताकि ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स और वाटर्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा। इसलिए यहां पे जो एपिडर्मल सेल्स है उन्होंने एक्सटेंशंस निकाली होती है, जिनको आप नाम बोलते हो रूट हेयर्स। दिस वाज ऑल अबाउट रीजन्स ऑफ रूट। तो रीजन ऑफ, पहले डिफाइन रूट, पिछली वाली स्लाइड में इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। दूसरा आएगा रीजन्स ऑफ रूट। तो याद रखो सबसे डिस्टल एंड पे होता है रूट कैप, फिर होते हैं 3 रीजन्स, मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलोंगेशन रीजन, मैच्योरेशन रीजन। फिर होता है मैच्योरेशन रीजन में होते हैं एपिडर्मल एक्सटेंशंस, जिनको आप नाम बोलते हो रूट हेयर्स। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करे। तो ये हो गया, इससे रूट खत्म। रूट में यही 2 सवाल आते हैं, याद रखना 5-5 नंबर के सवाल आते हैं। दूसरा होता है सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम। अब सिस्टम पढ़ाने के लिए भाई पहले मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा एक सॉइल। क्या दिखाऊंगा? सॉइल। मान के चलो ये सॉइल है, ठीक है। सॉइल के ऊपर जो है, सॉइल के ऊपर जो है एक स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ध्यान देना, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको आप नाम बोलते हो सिस्टम। इस मेन एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, दिस मेन एरियल सिलेंड्रिकल असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ए सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम। इसमें एक जगह होती है, ध्यान देना, इसमें एक जगह होती है, ये वाली जगह, ये वाली जगह। इस जगह को, इस वाली जगह को जहां से लीफ निकले, जहां से लीफ निकले, ध्यान देना, जहां से लीफ निकले, ऐसी सिस्टम की जगह को हम नाम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। ध्यान देना, वो जगह सिस्टम की जहां से लीफ निकले, जहां से लीफ निकले, ऐसी जगह को हम नाम देते हैं नोड। क्या नाम देते हैं? नोड। ये चीज आप याद रखो। तो दिस प्लेस इज कॉल्ड एज नोड, ठीक है। नोड वो रीजन है, रीजन ऑफ सिस्टम, रीजन ऑफ सिस्टम वेयर लीफ अराइज, जहां से क्या निकले? लीफ निकले। खत्म। तो ये भी नोड है, तो ये भी नोड है, ये भी नोड है। 2 नोड्स के बीच में जो जगह होती है, रीजन बिटवीन 2 नोड्स, वी कॉल दैट एज इंटरनोड, वी कॉल दैट एज इंटरनोड। तो व्हाट इज इंटरनोड? इंटरनोड इज सिंपली रीजन बिटवीन 2 नोड्स, रीजन ऑफ सिस्टम बिटवीन 2 नोड्स, उसको नाम बोलते हैं इंटरनोड। खत्म। थर्ड चीज याद रखो, सिस्टम के ऊपर होते हैं प्रेजेंट बड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? बड्स। ध्यान देना, एक वाला बड जो है यहां पे बना रहा हूं, लीफ और सिस्टम, देखो ये लीफ है, इधर सिस्टम है। इस पोजीशन को नाम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन इज द एंगल बिटवीन सिस्टम एंड लीफ।
इसको बोलते हैं एक्शल पोजीशन। तो एक चीज होता है जिसको आप नाम बोलते हो बड, क्या बोलते हो बड। एक तो इस लीफ के एक्शल पोजीशन में, लीफ के एक्शल पोजीशन में एक बड होता है प्रेजेंट, उस बड को हम नाम बोलते हैं एक्सिलरी बड। क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बड, क्योंकि ये लीफ के एक्शल पोजीशन में होता है, एक्सिलरी बड। ठीक है, ये लीफ के एक्शल में होता है प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा होता है एपेक्स पे बड प्रेजेंट होता है, एपेक्स पे। जो बर्ड सिटम के एपेक्स पे होगा उस बर्ड को नाम बोलते हैं एपिकल बर्ड। क्या बोलते हैं? एपिकल बर्ड। तो अब मैं बोलूंगा ना, ध्यान देना, अब मैं देखो क्या बोलूंगा, सिटम की ये है, ये सिटम है, पूरा जो पार्ट है ना सारा, उसको नाम बोलते हैं शूट। तो मैं दिस असेंडिंग और एरियल पार्ट, दिस सिलेंड्रिकल पार्ट इज कॉल्ड ए सिटम। तो सिटम एक असेंडिंग पार्ट है प्लांट का, जिसके ऊपर नोड प्रेजेंट होता है, बड्स प्रेजेंट होते हैं, लीव्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको आप नाम बोलते हो सिटम। क्या बोलते हो? सिटम। लेकिन रूट में ये सब चीजें प्रेजेंट नहीं होती, ये भी चीज याद रखो। दूसरी बात, ये सिटम जो होता है, ये सिटम जो होता है, इट डेवलप्स फ्रॉम, ये भी याद रखना, ये डेवलप होता है, डेवलप्स फ्रॉम पिल्यूल ऑफ एम्ब्रियो, इट डेवलप्स फ्रॉम पिल्यूल ऑफ एम्ब्रियो। एक चीज। दूसरी चीज याद रखना, ये जो सिटम होता है, अगर मैं बात करूं अर्ली स्टेजेस की, अर्ली स्टेजेस की, अर्ली स्टेजेस में ये होता है फोटोसिंथेटिक। क्या होता है? दैट मीन्स ये ग्रीन होता है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेटिक होता है। लेकिन अगर हम बात करें लेटर स्टेजेस की, जब ये बूढ़ा होता है, लेटर स्टेजेस में जो सिटम होता है, ये होता है वुडी। क्या होता है? आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ ये होता है वुडी एंड डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन का मतलब ये है, अब ये फोटोसिंथेटिक नहीं रहता है, अभी फोटोसिंथेटिक नहीं रहता। अर्ली स्टेज पे सिस्टम ग्रीन होगा तो वो क्या होता है? फोटोसिंथेटिक होता है। लेकिन लेटर स्टेजेस में जो है भाई ये वुडी बन जाता है, तो ये फिर व्हाट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। दिस वाज सिस्टम। सिस्टम के बारे में आप इतना ही पढ़ना, ठीक है। कभी हो सकता है 2 नंबर का सवाल आ जाए, 2 नंबर से ज्यादा इस पे सवाल आ ही नहीं सकता, 2 मार्क्स। और वहां पे बोला जाएगा सिस्टम क्या होता है, एपिकल बड क्या होता है और लेटरल बड क्या होता है। तो एपिकल बड होता है, इट इज प्रेजेंट एट एपेक्स, present at apex of सिटम। ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन एक्शल ऑफ लीफ, एक्शल ऑफ लीफ। खत्म। तो कभी कभी बोला जाएगा ये चीजें, ठीक है। नेक्स्ट हम शिफ्ट करते हैं किस पे? लीफ पे। किस पे शिफ्ट करते हैं? लीफ पे। और लीफ के पार्ट्स पढ़ेंगे। सुनो बच्चा, फिर से मैं आपको दिखाऊंगा लीव्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, फिर मैं पढ़ाऊंगा। लीव्स का डेवलपमेंट कैसे होता है फिर मैं पढ़ाऊंगा। सुनो, मान के चलो पहले मैं सॉइल तो बनाना पड़ेगा। मान के चलो सॉइल बना रहा हूं मैं। दिस इज सॉइल, दिस इज सॉइल। अब सॉइल के ऊपर निकल रहा है शूट। क्या निकल रहा है? शूट निकल रहा है। ध्यान दो, शूट, ये शूट है। इस शूट के टिप पे एक बड हो, इस शूट के टिप पे एक बड होता है जिसको आप नाम बोलते हो एपिकल बड। क्या बोलते हो? एपिकल बड। ऐसे इसको दूसरा नाम बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम। क्या बोलते हैं? शूट एपिकल मेरिस्टम। क्योंकि ये मेरिस्टमेटिक सेल्स का बना है, तो ये लगातार सेल्स डिवाइड करेंगे और ये आप आगे ग्रो करेगा और पीछे कुछ सेल्स छूट जाती है, ठीक है, जो छोटे बड्स बनाते हैं जहां से निकलते हैं लीव्स। दैट मीन्स 4 दिन के बाद, मान के चलो कुछ दिनों के बाद कैसा सीन होगा, कुछ दिनों के बाद सीन ऐसा होगा कि ये आगे ग्रो किया होगा, ठीक है। जो एपिकल बड है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। कुछ सेल जो है वो पीछे छोड़ता है, वो सेल थोड़े बड्स बनाते हैं, उन बड से निकलते हैं, मान के चलो इधर, उन बड से निकलते हैं लीव्स। क्या निकलते हैं? लीव्स। ये देखो लीफ निकला, ये देखो लीफ निकला, निकला। तो जिस जगह लीफ निकला उस जगह को क्या नाम बोलते हैं? नोड। तो ऑरिजिन क्या है लीफ का? ऑरिजिन जो है शूट एपिकल मेरिस्टम से ही ऑरिजिनेट होता है। इसी की सेल छूटती है, वही सेल्स क्या बनाते हैं? लीव्स को बनाते हैं। देखो आगे जाके क्या होगा, आगे फर्दर ये शूट एपेक्स आगे ग्रो करेगा। क्या करेगा? ये आगे ग्रो करेगा। शूट एपेक्स जो है ये यहां पे पहुंचेगा, ये यहां पे पहुंचेगा। नीचे तो इसने यहां पे लीव्स बना ही दी है, नीचे तो इसने यहां पे लीव्स बना ही दी है, ठीक है। अब दूसरा, जब इसने आगे ग्रो किया ना, कुछ सेल्स और पीछे छूटती है इस जगह पे, तो वहां से उन सेल्स छोटे एक बड बनाते हैं, उन बड से भी क्या निकलता है? लीफ। उसको नाम बोलते हैं लीफ प्राइमोर्डिया।
तो इधर से फिर से लीफ निकलता है। तो इन लीव्स का ओरिजिन जो है ना वो क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टम। क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टम। इसी तरह ये फर्दर आगे ग्रोथ करेगा, ये फर्दर आगे ग्रोथ करेगा। जब ये आगे ग्रोथ करेगा, शूट एपेक्स जो है, शूट एपिकल मेरिस्टम जो है, ये फिर से कहां पहुंचेगा, दिस शूट एपिकल मेरिस्टम विल बी हियर। लेकिन पीछे जो है सेल छोड़ेगा, उन सेल से फिर से यहां पे एक नया लीफ निकलेगा, एक नया लीफ निकलेगा। यहां तो पहले से ही निकले थे 2 लीव्स, और यहां से फिर से यहां पे लीव्स तो निकले ही थे, ठीक है, यहां भी लीव्स निकले थे। अब देखो सीन क्या है, लीफ क्या होता है, सुनो अब लीफ क्या होता है, ध्यान देना। लीफ होता है लेटरल, मतलब ये प्लांट के सिस्टम के लेटरल साइड में होता है, लेटरल फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, फ्लैटनड फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेटिक क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन सिस्टम। ये एक फोटोसिंथेटिक फ्लैट लेटरल स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट किस पे होता है, सिस्टम पे होता है। दूसरी बात ये है, इसमें खास बात, ये ओरिजिनेट होता है, लीफ जो है इसका ओरिजिन जो है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम से ओरिजिनेट होता है, लेकिन डेवलप किधर होता है, एंड डेवलप्स एट नोड, निकलता नोड से है, इसको नाम बोलते हो फिर नोड, लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टम। हो गई कितनी बातें, 2 बातें। तीसरी बात, ये अरेंज होते हैं, लीव्स अरेंज होते हैं, लीव्स आर अरेंज्ड इन एक्रोपीटल ऑर्डर। सुना एक्रोपीटल ऑर्डर क्या होता है बच्चा, देखो खुद ये लीफ सबसे पहले निकला, दैट मीन्स सबसे पुराना लीफ क्या है, बेस पे होगा। सबसे ओल्ड लीफ जो होगा वो कहां पे होगा, बॉटम पे, बेस पे। और जो सबसे नया लीफ होगा वो कहां पे होगा, न्यू लीफ, जो सबसे नया लीफ होगा वो कहां पे होगा, टॉप पे। ऐसा अरेंजमेंट जहां पुराने लीव जो हैं वो बेस पे होंगे और नए लीव जो हैं वो टॉप पे होंगे, ऐसे अरेंजमेंट को आप नाम क्या बोलते हो, एक्रोपीटल ऑर्डर। अब लास्ट वाली बात जो यहां पे होगी वो ये होगी, इन लीव्स के एक्शियल पोजीशन पे, वो तो आपको पता ही है, इन लीव्स के एक्शियल पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होगा, बड प्रेजेंट होगा, जिस बर्ड को आप क्या नाम देते हो, एक्सिलरी बर्ड। वो तो मैंने अभी सिस्टम में ही पढ़ाया। तो यहां पे जो है हर एक एक्शियल पोजीशन पे क्या होगा, बड होगा। तो याद रखना, पोजेस axillary bud at axial of leaf, ये चीज आप याद रखना। तो कभी सवाल आएगा व्हाट इज लीफ एंड डिस्क्राइब इट्स पार्ट्स, तो लीफ में आप इतना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डिफिनेशन इतना लिखना, फिर पार्ट्स ऑफ लीफ में आप नए स्लाइड में पढ़ाऊंगा, पार्ट्स ऑफ लीव्स में नए स्लाइड पे पढ़ाऊंगा, ध्यान देना। हेडिंग में जाएगा पार्ट्स ऑफ लीफ, मान के चलो इधर मैं एक सिस्टम बनाता हूं, मान के चलो सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम के साथ ही मान के चलो दिस इज सिस्टम, ठीक है। सिस्टम पे एक जगह होती है जिसको आप नाम बोलते हो नोड, दिस इज नोड, ठीक है। नोड से जो है एक स्ट्रक्चर निकलता है ऐसे, ध्यान देना, एक स्ट्रक्चर निकलता है ऐसे, और यहाँ पे एक बड़ा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको आप नाम क्या बोलते हो, लीफ बोलते हो, ठीक है, जिसको आप नाम क्या बोलते हो, लीफ बोलते हो। देखो लीफ में 3 पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला वाला पार्ट कि ये वाला पार्ट, कि ये वाला पार्ट, कि ये वाला पार्ट, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम नाम बोलते हैं लीफ बेस, क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को क्या नाम बोलते हैं, पहला वाला पार्ट, वी कॉल दिस एज लीफ बेस, फर्स्ट पार्ट वी कॉल दिस एज लीफ बेस, सर लीफ बेस क्या होता है, सर लीफ बेस क्या होता है, मैं बोलूंगा लीफ बेस क्या होता है। देखो बच्चा, लीफ बेस होता है, इट इज बेसल पार्ट ऑफ लीफ, ये क्या होता है, बेसल पार्ट ऑफ लीफ, जो जुड़ा किसके साथ होता है, नोड के साथ या सिस्टम के साथ जुड़ा होता है। तो इट इज बेसल पार्ट ऑफ लीफ अटैच्ड विद नोड, जो नोड के साथ जुड़ा होता है, खत्म। एक बात,
दूसरी बात, ये जो लीफ बेस होता है, ये जो लीफ बेस होता है, यहां पे दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? दो लीफ लाइक लेटरल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। उन दो लीफ लाइक लेटरल स्ट्रक्चर्स को हम नाम बोलते हैं स्टिप्यूल्स। क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल्स। ये चीज भी याद रखना, स्टिप्यूल्स, ठीक है? स्टिप्यूल्स होते हैं टू लीफ लाइक लेटरल स्ट्रक्चर्स, टू लीफ लाइक लेटरल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको आप नाम क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल्स। तो लीफ बेस के ऊपर क्या होता है? स्टिप्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये सब लीव्स में नहीं होता। जिन लीव्स में प्रेजेंट होता है उनको नाम बोलते हैं स्टिपुलेटेड लीफ, जिनमें नहीं होगा उनको नाम बोलते हैं एक्सटिपुलेटेड लीफ। ये चीज भी याद रखना। थर्ड चीज, ये जो लीफ बेस है, ये जो लीफ बेस है, अगर मैं बात करूं इस लीफ बेस की, ध्यान देना, ये जो लीफ बेस है, ये जो लीफ बेस है, इसमें दो सीन्स आते हैं, इसमें दो सीन्स आते हैं। देखो सीन क्या क्या आता है, एक ये आता है लीफ बेस फॉर्म्स शीथ, फॉर्म्स शीथ, ये कवरिंग बनाता है, ये एक कवरिंग बनाता है, ठीक है? पता है किन में ये कवरिंग बनाता है? ये कवरिंग बनाता है किन में? मोनोकॉट्स में। किन में? मोनोकॉट्स में कवरिंग बनाता है। जैसे कि अगर आपने मेज देखा होगा, मेज पे देखना, जब लीफ निकलता है ना, बेस पे उसकी कवरिंग है जो इस सिस्टम को क्या करता है? कवर करता है, या तो पार्शियली या तो फुली। तो ये क्या होता है? मोनोकॉट्स में क्या होता है? लीफ बेस क्या बनाता है? कवरिंग बनाता है, कवरिंग बनाता है फॉर्म शीथ अराउंड सिस्टम, अराउंड सिस्टम। ये सिस्टम को, सिस्टम के अराउंड एक कवरिंग बनाता है, इसे कवर करता है, इसको फिर एक शीथ बनाता है। अगर मैं डाइकॉट्स की बात करूं, लीफ बेस जो है, लीफ बेस गेट स्वोलन, लीफ बेस गेट स्वोलन, ये स्वोलन हो जाता है। ये क्या होता है? स्वोलन, ऐसा एक बल्जिड स्ट्रक्चर बनाता है, उसको नाम बोलते हैं पल्विनस। क्या बोलते हैं? पल्विनस। और ऐसा होता है लिग्यूम्स में। किन में? लिग्यूम्स में। लिग्यूम मतलब फैबेसी फैमिली, ठीक है? लिग्यूम्स मतलब फैबेसी फैमिली या डाइकॉट्स में मैं बोलूंगा। तो डाइकॉट्स में लीफ बेस पल्विनस बनाता है, मोनोकॉट्स में क्या बनाता है? कवरिंग बनाता है, शीथ कवरिंग अराउंड सिस्टम। खत्म, लीफ बेस इतना ही। दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट होता है ये वाला स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पीटियोल, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज। तो सेकंड पार्ट ऑफ लीफ जो होता है, सेकंड पार्ट ऑफ लीफ जो होता है, वी कॉल दैट एज पीटियोल, वी कॉल दैट एज पीटियोल, ठीक है? वी कॉल दैट एज पीटियोल। ध्यान देना, पीटियोल क्या होता है? ये एक स्टॉक होता है लीफ का। क्या होता है? लेकिन देखो कैसा होता है, ये होता है थिन। क्या होता है? थिन। ये होता है फ्लेक्सिबल, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये फ्लेक्सिबल होता है। थिन फ्लेक्सिबल स्टॉक ऑफ लीफ, थिन फ्लेक्सिबल स्टॉक ऑफ लीफ। एक चीज, ये पतला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। स्टॉक किसका? लीफ का। स्टॉक का मतलब होता है एक डंडी जिससे कोई चीज होल्ड होता है, तो वही डंडी ये है, लेकिन फ्लेक्सिबल है। देखो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, क्योंकि पीटियोल जो है फ्लेक्सिबल है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से याद रखो, इट अलाउज लीफ टू फ्लटर इन विंड, टू फ्लटर इन विंड। ये लीफ को अलाउ क्या करता है? ये इस लेमिना को, मेनली इस लेमिना को जो है ना, कि ये वाला स्ट्रक्चर, इसको फ्लटरिंग में हेल्प करता है, ऐसे करने में, विंड में क्या करने में? फ्लटरिंग करने में। क्योंकि फ्लेक्सिबल है ना, जो फ्लेक्सिबल है तो ये लेमिना को अलाउ करता है कि आप फ्लटर करो, कब में? विंड में। और फ्लटरिंग से फायदा ये है, फ्लटरिंग से फायदा ये है, इससे क्या होता है? इट ब्रिंग्स फ्रेश एयर, इट ब्रिंग्स फ्रेश एयर, फ्लटरिंग ब्रिंग्स फ्रेश एयर, ठीक है? एंड कूल्स लीफ सरफेस, एंड कूल्स लीफ सरफेस। तो फ्लटरिंग से दो फायदे हैं, एक तो लीफ सरफेस जो है वो ठंडा होता है, तो वाटर लॉस भी कम होगा। दूसरा, उसको फ्रेश एयर मिलता है, उसको फ्रेश एयर मिलता है फॉर गैसेस एक्सचेंज, दैट मीन CO2 मिलता है, फ्रेश CO2 मिलता है गैस एक्सचेंज के लिए। फिर होता है थर्ड पार्ट। क्या होता है? थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट कैसा होता है? थर्ड पार्ट होता है, इसको नाम बोलते हैं लेमिना। क्या बोलते हैं? लेमिना। लेकिन इस लेमिना में ऐसे चैनल्स होती है। क्या होती है? चैनल्स होती है। उन चैनल्स को आप लोग और मैं साथ में नाम बोलते हैं वेनस। क्या बोलते हैं? वेनस। तो दिस थर्ड स्ट्रक्चर जो यहां से लेके यहां तक है, वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एज लेमिना, वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एज लेमिना, वी कॉल दिस थर्ड स्ट्रक्चर एज लेमिना, या इसको नाम बोलते हैं लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड, याद रखो। तो लीफ ब्लेड क्या होता है? सिंपली कुछ नहीं भाई, ये क्या होता है? एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ, एक्सपेंडेड पार्ट जो एक्सपेंड हुआ है,
एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ, एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ। और इसमें क्या होता है, विद वेन्स, विद वेन्स एंड मिड रिब, विद वेन्स एंड मिड रिब। देखो ये जो एक्सपेंडेड फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है कि ये वाला पार्ट, इसमें क्या होती है, वेन्स होती है प्रेजेंट। क्या होती है, वेन्स होती है प्रेजेंट। लेकिन उन वेन्स में आपको दो चीजें याद रखनी है। जो सबसे बीच वाली वेन होती है ना, सबसे बीच वाली वेन, जो इनमें सबसे बीच वाली वेन होती है कि ये वाली वेन, मिडिल प्रोमिनेंट वेन, इसको नाम बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं, मिड रिब। तो मिड रिब भी एक वेन होती है, लेकिन ये क्या होती है, इट इज मिडल, बीच वाला, जो आपको दिखेगा, कुछ ना दिखे ये तो दिखेगा, मिडिल प्रोमिनेंट वेन, प्रोमिनेंट वेन, इसको आप नाम बोलते हो मिड रिब। और दूसरा जो बाकी होते हैं उनको आप सीधे वेनजी बोलते हो। क्या बोलते हो, वेनजी बोलते हो। तो इनको आप क्या बोलते हो, वेनस बोलते हो। इन वेनस या मिड रिब्स का काम क्या होता है, ध्यान देना, इनका काम एक ही होता है। इन मिड रिब्स का, वेनस का, इनका एक ही काम होता है, ये एक्ट करते हैं एज चैनल्स, ये एक्ट करते हैं एज, दे एक्ट एज चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, दे एक्ट एज चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। और दूसरा एंड प्रोवाइड, ये लीफ को, लेमिना को, दे प्रोवाइड रिजिडिटी टू लीफ एंड प्रोवाइड रिजिडिटी टू लीफ। ये चीज आप याद रखोगे, क्योंकि देखो ये जो होते हैं ना, ये पाइप्स, चैनल्स, इनके थ्रू जाइलम फ्लोएम की पाइप्स होती है, जाइलम फ्लोएम की पाइप्स। अब उनके थ्रू क्या होता है, फूड वाटर ट्रांसपोर्ट होता है ना, इसलिए मैंने बोला ये वेन्स या मिड रिब जो भी है, ठीक है, या अगर इस वेन से निकलेंगे ना और, तो उनको बोलते हैं वेनलेट्स। क्या बोलते हैं, वेनलेट्स। अगर इन वेन से और चैनल्स निकलेंगे उनको बोलते हैं वेनलेट्स। तो इन सब का काम यही होता है कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। इसको नाम बोलते हैं एपेक्स, इसको नाम बोलते हैं एपेक्स, लीफ का एपेक्स। इसको नाम बोलते हैं लीफ का मार्जिन, मार्जिन मतलब आउटर बाउंड्री यहाँ पे। तो दीज आर पार्ट्स ऑफ लीफ, आपको ये याद रखना है, खत्म। आपका 5 नंबर का सवाल होगा, व्हाट इज लीफ, व्हाट आर डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ लीफ एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शन। तो ये है, इसको याद रखना हमेशा के लिए। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अभी आपने देखा है वेनस वेनलेट्स, आपने देखा है वेनस वेनलेट्स मिड रिब। देखो वेनेशन एक टर्म है। देखो वेनेशन का क्या मतलब होता है, वेनेशन होता है अरेंजमेंट। क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, ठीक है, विद इन लैमिना, विद इन लैमिना। तो लैमिना के अंदर जो वेनस और वेनलेट्स के अरेंजमेंट को आप किस तरह अरेंज है, उस अरेंजमेंट को आप नाम बोलते हो वेनेशन। क्या बोलते हो, वेनेशन। और वेनेशन जो है बच्चा, मेरे पास 2 टाइप्स का वेनेशन होता है, मेरे पास 2 टाइप्स का वेनेशन होता है। एक को मैं नाम बोलता हूं रेटिकुलेट वेनेशन। क्या बोलता हूं, रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। एक को मैं नाम बोलता हूं रेटिकुलेट वेनेशन, और दूसरा वेनेशन जो मेरे पास होता है उसको मैं नाम बोलता हूं पैरेलल वेनेशन। क्या बोलता हूं, पैरेलल वेनेशन। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा होता है मेरे पास, उसको नाम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। ध्यान देना, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन में क्या फर्क है। दिस इज पैरेलल वेनेशन फॉर यू गाइस एंड दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन फॉर यू गाइस। देखो रेटिकुलेट वेनेशन जो होता है ये होता है डाइकॉट्स में। क्या होता है, डाइकॉट्स में। और सिंपल देखो इसमें क्या होता है, रेटिकुलेट, रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क। रेटिकुलेट का मतलब होता है, देखो वेनेशन का मतलब होता है वेनस और वेनलेट्स का अरेंजमेंट। वेनस और वेनलेट्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, विद इन लैमिना, उसको बोलते हैं वेनेशन। अब 2 टाइप्स का होता है रेटिकुलेट। पहले रेटिकुलेट को उठाते हैं। रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क। क्या होता है, नेटवर्क का मतलब होता है जब बहुत सारी चीजें, ग्रुप होगा लेकिन वो ग्रुप आपस में जुड़ा होगा। दैट मीन्स यहां पे रेटिकुलेट का मतलब ये है कि बहुत सारे वेनस होंगे, बहुत सारे वेनस होंगे, लेकिन वो वेनस जो है वो आपस में क्या होंगे, वो आपस में क्या होंगे, जुड़े होंगे, ऐसे जुड़े होंगे, ठीक है। तो इन्होंने आपस में ये जुड़े होंगे, सारे के सारे आपस में जुड़े होंगे ऐसे। ये वेनस हैं, देखो ये वेनलेट्स हैं, ठीक है। इन्होंने आपस में एक नेटवर्क बनाया होगा, इन्होंने एक नेटवर्क बनाया होगा ऐसे, इन्होंने एक नेटवर्क बनाया होगा, इन्होंने एक नेटवर्क बनाया होगा। तो सच वेनेशन जहां पे वेनस और वेनलेट्स ने नेटवर्क बनाया है उसको नाम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, उसको नाम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। उसको नाम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। दूसरा वेनेशन ऐसा होता है जहां वेनस और वेनलेट जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या है, देखो पैरेलल में, एक दूसरे के पैरेलल में। यहां वेनस जो है एक दूसरे के क्या है, पैरेलल में। ऐसी वेनेशन को नाम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। और ये पाया जाता है मोनोकॉट में। ये कौन है यहां पे, ये मोनोकॉट है। ये आपके पास कौन है, इट इज डाइकॉट। खत्म।
तो क्या ही है, कुछ नहीं है भाई। डाइकॉट्स में क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन। तो मैं बोलूंगा हियर वेन्स एंड वेनलेट्स फॉर्म नेटवर्क। और यहां पे क्या होगा, एग्जाम्पल मोस्ट मोनोकॉट्स याद रखना, मोस्ट मोनोकॉट्स। और इधर डेफिनेशन ये होगा, हियर वेन्स एंड वेनलेट्स रन पैरेलल टू ईच अदर। खत्म। कौन सा सवाल, डिफाइन वेनेशन, ठीक है, डिफाइन वेनेशन एंड एक्सप्लेन टाइप्स। 3 मार्क्स का सवाल आएगा, 5 मार्क्स का सवाल नहीं आएगा, या तो 3 मार्क्स का या तो 2 मार्क्स का। हो गया फाइलोटैक्सी खत्म, ठीक है। फिर होता है सॉरी, वेनेशन खत्म हो गया, अब आ गई फाइलोटैक्सी। सुनो बच्चा, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स विद इन लीफ इज कॉल्ड एज वेनेशन। दूसरा होता है सिस्टम के ऊपर होता है ना, लीव्स प्रेजेंट नोड्स के ऊपर। अब इन लीव्स का कैसा अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, ये लीव सिस्टम है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन सिस्टम इज कॉल्ड एज फाइलोटैक्सी। टैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट, फिल का मतलब होता है लीव। तो फाइलोटैक्सी मीन्स अरेंजमेंट ऑफ लीव्स किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। और हर एक प्लांट चाहता है कि उसके लीव्स का अरेंजमेंट इस तरह हो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को क्या करे, एब्जॉर्ब करे, ऑप्टिमम सनलाइट को एब्जॉर्ब करे, ताकि इफिशिएंट फोटोसिंथेसिस हो, ठीक है। तो फाइलोटैक्सी का यही सिग्निफिकेंस होता है, यही पर्पस होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से लाइट को एब्जॉर्ब करे, अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो। अब ध्यान देना, ये जो फाइलोटैक्सी है 3 टाइप्स का है। क्या है, 3 टाइप्स की फाइलोटैक्सी होती है मेरे पास, 3 टाइप्स की फाइलोटैक्सी है मेरे पास, 3 टाइप्स की फाइलोटैक्सी। एक को नाम बोलते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी, दूसरे को नाम बोलते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, तीसरे को नाम बोलते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। सर इनका मतलब क्या है, देखो अपोजिट फाइलोटैक्सी क्या है। मान के चलो ये सिस्टम है, जहां से लीफ निकलता है उस जगह को क्या नाम बोलते हैं हम, नोड। क्या बोलते हैं, नोड। अपोजिट फाइलोटैक्सी एक ऐसा अरेंजमेंट है लीव्स का जहां पे हर एक नोड से 2-2 लीव्स निकलते हैं, लेकिन वो 2 लीव्स जो हैं वो अपोजिट मैनर में निकलते हैं। हर नोड से कितने लीव्स निकलते हैं, 2, लेकिन किस मैनर में, अपोजिट मैनर में। ये 2 लीव्स आपस में अपोजिट प्रेजेंट होते हैं, ऐसे अरेंजमेंट को आप नाम बोलते हो अपोजिट फाइलोटैक्सी। तो सो व्हाट इज अपोजिट फाइलोटैक्सी, इट इज हियर इन अपोजिट फाइलोटैक्सी, हियर पेयर ऑफ लीव्स, यहां एक लीफ नहीं निकलता, कितने लीव्स निकलते हैं, 2 लीव्स निकलते हैं, 2 का मतलब पेयर ऑफ लीव्स। हियर पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड, here pair of leaves arise at each node that lie opposite to each other, जो एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं, that lie opposite to each other। इसमें एग्जाम्पल होता है SMC। क्या होता है, SMC। एक है सनफ्लावर, दूसरा है मस्टर्ड है, ठीक है, SMC। एंड चाइना रोज है, क्या है, चाइना रोज। इनमें होती है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। दूसरा होता, सॉरी इसको बोलते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी। दूसरा होता है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। देखो यहां पे क्या होता है, ये नोड 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 है। हर एक नोड से निकलता है एक लीफ। क्या निकलता है, एक लीफ। और ये लीव जो निकलते हैं ये अल्टरनेट मैनर में निकलते हैं। मतलब पहले जो है इस नोड से इस डायरेक्शन में निकला, इस नोड से इस डायरेक्शन में निकलेगा, इस नोड से इस डायरेक्शन में निकला, इस नोड से इस डायरेक्शन में निकला, इस नोड से इस डायरेक्शन में निकला, इस नोड में इस डायरेक्शन से निकला। दैट मीन्स हियर हर एक नोड से क्या निकलता है, एक लीफ, लेकिन किस मैनर में, अल्टरनेट मैनर में। किस मैनर में, अल्टरनेट मैनर में। तो मैं बोलूंगा यहां पे अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में क्या होता है, हियर सिंगल लीफ arise at each node in alternate manner। ये चीज याद रखना, in alternate manner। इसमें अरे इसका एग्जाम्पल उल्टा हो गया, एग्जाम्पल जो है उल्टा हो गया, सॉरी। इसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होते हैं कैलोट्रॉप्स। क्या होता है, कैलोट्रॉप्स। और दूसरा होता है गावा, CG होता है। इसमें जो है, इसमें होता है सनफ्लावर, इसमें होता है सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड चाइना रोज। खत्म। फिर होता है वर्लड। देखो वर्लड में क्या होता है,
हर एक नोड से दो से ज्यादा लीव्स निकलते हैं। जब दो से ज्यादा लीव्स सर्कुलर मैनर में प्रेजेंट होना, देखो बच्चा ये नोड है, एक नोड से दो से ज्यादा लीव्स निकलते हैं, 3 4 5 6। जब 3 लीव्स या 4 या 5 लीव्स सर्कुलर मैनर में प्रेजेंट होना, उसको नाम बोलते हैं वर्ल। क्या बोलते हैं? वर्ल। तो यहां पे हर एक नोड से दो से ज्यादा लीव्स निकलते हैं और वो लीव्स जो वहां पे वो एक वर्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक वर्ल बनाते हैं, एक अरेंजमेंट बनाते हैं। इस ऐसे फाइलोटैक्सी को नाम बोलते हैं वर्लड फाइलोटैक्सी। तो मैं लिखूंगा हियर मोर देन टू लीव्स arise at each node and form a whorl। और क्या बनाते हैं? and form a whorl। ठीक है, एग्जाम्पल जो है उसमें याद रखना, एलिस्टोनिया एंड नीरियम। तो ये होती है फाइलोटैक्सी। ये भी सिंपल 3 मार्क्स का सवाल आता है कि फाइलोटैक्सी क्या होता है, फाइलोटैक्सी क्या होता है और इसके टाइप्स बताओ। या तो शॉर्ट में डिफिनेशन आती है फाइलोटैक्सी की और वेनेशन के डिफिनेशन आते हैं। इस तरह जो है लीफ क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं फ्लावर पे। क्या आते हैं? फ्लावर पे। 5 मार्क्स का सवाल इससे पहले आया हुआ है फ्लावर पे, 5 मार्क्स का सवाल इससे पहले आया हुआ है फ्लावर पे। ठीक है, और वहां पे बोर्ड्स में जो है ना कुछ ज़्यादा नहीं पूछते हैं। ठीक है, जो हम पढ़ाते हैं ना नीट में, ठीक है, वो बोर्ड्स में उतना सब नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली बोला जाएगा हमें बताओ फ्लावर क्या है और उसके पार्ट्स को डिस्क्राइब करो और उनके फंक्शंस को भी बताओ। हो सकता क्या है इससे पहले आया हुआ है बोर्ड्स में, बहुत साल पहले 5 मार्क्स का सवाल आया हुआ है। देखो बच्चा फ्लावर क्या होता है? जो शूट होता है ना, शूट, फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। ठीक है, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। दैट मीन्स एक शूट की स्टेम प्लस लीव्स की मॉडिफिकेशन होकर फ्लावर बना है। ठीक है, दैट परफॉर्म्स sexual reproduction, that performs sexual reproduction in angiosperms, तो फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है जिसका काम क्या होता है? जिसका काम ये होता है, ये रिप्रोडक्शन करके देता है किनको? एंजियोस्पर्म्स को, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स को। खाली एंजियोस्पर्म्स में ही फ्लावर होता है, उसके बगैर किसी में है ही नहीं फ्लावर। अब देखो पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या होता है। ये जो बेस होता है ना, कि ये वाला बेस, कि ये वाला बेस, सॉरी, कि ये, इसको नाम बोलते हैं पेडिसल। क्या बोलते हैं? सबसे पहला पार्ट वी कॉल दैट एज पेडिसल। तो पेडिसल क्या होता है? ये होता है स्टॉक ऑफ फ्लावर। क्या होता है? इट इज स्टॉक ऑफ फ्लावर। स्टॉक ऑफ फ्लावर मतलब ये वो डंडी है जिससे फ्लावर जो है अपनी इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के साथ क्या होता है? जुड़ा होता है। ठीक है, तो स्टॉक होता है वो डंडी जिसकी मदद से चीज क्या है? मेन सिस्टम के साथ क्या होता है? अटैच होता है। तो इस डंडी को आप नाम बोलते हो पेडिसल। क्या बोलते हो? पेडिसल। ये चीज आप याद रखना, पहली पेडिसल। देखो दूसरा, पेडिसल का टॉप वाला पोर्शन, पेडिसल का टॉप वाला पोर्शन जो स्वोलन हुआ है, देखो कि ये वाला पेडिसल का टॉप वाला पोर्शन जो स्वोलन हुआ है, इसको नाम बोलते हैं थैलमस। क्या बोलते हैं? थैलमस बोलते, थैलमस बोलते, या इसको नाम बोलते रिसेप्टिकल। क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल। तो रिसेप्टिकल कुछ नहीं है भाई, ये क्या है रिसेप्टिकल? ध्यान दो, रिसेप्टिकल इसी पेडिसल का टॉप वाला पोर्शन है जो स्वोलन हुआ है। जो क्या हुआ है? स्वोलन हुआ है। मैं ये बोल सकता हूं ना, स्वोलन एंड ऑफ पेडिसल, स्वोलन एंड ऑफ पेडिसल। ठीक है, स्वोलन एंड ऑफ पेडिसल। जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं ना, 4 वर्ल्स, वो इसी थैलमस से निकलते हैं, इसी थैलमस के साथ अटैच होते हैं। ऐसा लगता है थैलमस जो है इन 4 पार्ट्स का, इसका क्या एक्ट करता है? स्टेज एक्ट करता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कभी कभी इट एक्ट्स एज स्टेज ऑफ फ्लावर, स्टेज ऑफ फ्लावर। तो ये हो गए स्टॉक का सीन। स्टॉक के बाद जो है फ्लावर 4 मॉडिफाइड लीव्स का बना होता है, जिनमें से सबसे पहला मॉडिफाइड लीफ जो है उसको आप नाम बोलते हो सेपल। क्या नाम बोलते हो? सेपल। एक को नाम बोलते हो सेपल, एक को नाम क्या बोलते हो? सेपल। सेपल के ग्रुप को आप नाम बोलते हो कैलेक्स। क्या बोलते हो? कैलेक्स। और उसको रिप्रेजेंट करते हो के से। किसे रिप्रेजेंट करते हो? के से। ये चीज आप याद रखो, ये चीज आप याद रखो। मैं फिर से बोल रहा हूं,
सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है, आउटर मोस्ट वर्ल जो होता है, इस मॉडिफाइड लीफ को आप नाम बोलते हो सेपल, एक को बोलते हैं सेपल, इसके वर्ल को, इसके अरेंजमेंट को, इसके ग्रुप को आप नाम बोलते हो क्या, कैलेक्स बोलते हो, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। सबसे पहली चीज कैलेक्स क्या होता है, देखो क्या होता है, इट इज फर्स्ट, पहला है, सबसे बाहर वाला है, आउटर मोस्ट। ये नहीं होता एसेंशियल, ये होता है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल का मतलब ये है, ये सिटीराइल होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। नॉन एसेंशियल वर्ल ऑफ फ्लावर, पहला है, सबसे बाहर वाला है, नॉन एसेंशियल है क्योंकि सिटीराइल है, फर्टाइल नहीं है और रिप्रोडक्शन में इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। दूसरा पॉइंट जो है ये होता है ग्रीन, क्या होता है, ग्रीन है तो कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। थर्ड चीज जो है इसके बारे में, थर्ड चीज इसके बारे में ये है, इट प्रोटेक्ट्स फ्लावर इन बड स्टेज। इट प्रोटेक्ट्स फ्लावर को, ये बचपने में क्या करता है, प्रोटेक्ट्स फ्लावर इन बड स्टेज। जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तब यही जो है सेपल जो है, इसने इसको फ्लावर को ऐसे बंद रखा होता है ऐसे, फिर धीरे धीरे सेपल खुलता है ना, फ्लावर निकलता है बाहर, तो बड स्टेज में इसने फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखा होता है, खत्म। दूसरा जो मेरे पास है वी कॉल दैट एज पेटल, कि ये वाला, इसको हम नाम बोलते हैं क्या, पेटल। तो दूसरा वर्ल जो है वी कॉल दैट एज पेटल, एक को नाम बोलते हैं पेटल, बहुत सारे पेटल्स के अरेंजमेंट को आप नाम बोलते हो क्या, करोला, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, याद रखना ये चीज, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। फंक्शन इज देखो बच्चा, ये होता है सेकंड, क्या होता है, सेकंड नॉन एसेंशियल वर्ल। ये भी क्या होता है, नॉन एसेंशियल, क्योंकि ये भी क्या होता है, ये भी सिटीराइल होता है, क्या होता है, सिटीराइल होता है, एक चीज। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना, ये होता है कलर्ड, क्या होता है, कलर्ड होता है, इसमें फ्रेग्रेंस होते तो ये होता है फ्रेग्रेंट, ठीक है, फ्रेग्रेंट, इसके RANT, फ्रेग्रेंट होता है, ठीक है। एंड इसका काम होता है अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, जो आपको फ्लावर का पार्ट अट्रैक्ट करता है ना अपनी ओर, आप फ्लावर के लिए एक्ट करते हो पॉलिनेटर, जो आपको अट्रैक्ट वाला पार्ट होता है ना, जो आप, जिसकी वजह से आप फ्लावर के नजदीक जाते हो या इंसेक्ट जाते हैं, वो यही होता है, क्योंकि इसी में फ्रेग्रेंस होती है, यही जो है, यही कलर्ड होता है, इसी को देख के हमें फ्लावर अच्छा लगता है, फिर हम फ्लावर के साथ छेड़ते बैठते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन मतलब इधर से पोलन उठना और इधर जाना, खत्म, ठीक है। ये चीज आप याद रखना, थर्ड वर्ल जो होता है, थर्ड पार्ट जो होता है, उसको हम नाम बोलते हैं स्टेमेन, इस वाले पार्ट को नाम बोलते हैं स्टेमेन, क्या बोलते हैं, स्टेमेन। तो थर्ड वाला पार्ट जो है उसको हम नाम बोलते हैं स्टेमेन, वर्ल ऑफ स्टेमेन को हम नाम बोलते हैं एंड्रोशियम, क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, और हम एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, किससे, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज भी आप याद रख लो, ठीक है। ये होता है थर्ड वर्ल, क्या होता है, थर्ड वर्ल, लेकिन याद रखो ये होता है थर्ड एसेंशियल वर्ल होता है, क्या होता है, एसेंशियल वर्ल इसलिए होता है क्योंकि ये फर्टाइल होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है मेल गमेट बनाने के लिए। तो मैं बोलूंगा इट रिप्रेजेंट्स, एंड्रोशियम जो है इट रिप्रेजेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इधर ही मेल गमेट्स बनेंगे भाई, तो ये रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट विल गेट इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ मेल गमेट्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फर्टाइल और एसेंशियल वर्ल। तीसरा वर्ल होता है, इसी में वो पोलन ग्रेन्स बनते हैं। फिर लास्ट वाला वर्ल जो होता है भाई, लास्ट वाला वर्ल जो होता है उसको आप नाम बोलते हो कार्पिल, क्या बोलते हो, कार्पिल, ठीक है, इसको हम नाम बोलते हैं कार्पिल, ये चीज़ आप याद रखना। इस वाले वर्ल को हम नाम बोलते हैं, फोर्थ वर्ल को नाम बोलते हैं कार्पिल, ठीक है। वर्ल ऑफ कार्पिल इज कॉल्ड एज गाइनोशियम, ठीक है, इसको नाम बोलेंगे गाइनोशियम। और ये जो गाइनोशियम है याद रखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से, ठीक है। इसको एक डब्बे में डालेंगे, इसके बारे में 2-3 बातें करेंगे, ठीक है। 2-3 बातें ये है, पहली बात ये है, याद रखो ये होता है सबसे इनर मोस्ट, क्या होता है, इट इज इनर मोस्ट, एसेंशियल कि नॉन एसेंशियल, एसेंशियल वर्ल, क्योंकि ये भी फर्टाइल होता है। आप बोलोगे कैसे फर्टाइल होता है, वही यही होता है, यही एक्ट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यही रिप्रेजेंट करता है, इधर ही फीमेल गमेट बनता है, इधर ही फीमेल गमेट्स बनते हैं। तो हम बोलेंगे इट रिप्रेजेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, खत्म, क्या है, खत्म। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, और बाप रे बाप,
दीज आर दी पार्ट्स ऑफ फ्लावर, इनको आपको याद रखना है। अब दो बातें मैं और यहां पे करूंगा, सुनो बच्चा, खाली दो बातें, इनको ऐसे ही याद रखना। सेपल को रिप्रेजेंट करते हैं ना के से। अगर किसी प्लांट में सेपल्स होंगे ना, फॉर एग्जांपल उसमें सेपल्स 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं K5, ठीक है। अगर 5 होंगे या 4 होंगे या जो भी होंगे तो मैं उसको N से लिखूंगा, ऐसे N से लिखूंगा, N, ठीक है, N लिखूंगा। सेपल्स में दो कंडीशन होती है, एक होती है पॉलीसेपलस कंडीशन। क्या होती है? पॉलीसेपलस कंडीशन। पॉलीसेपलस कंडीशन का मतलब सेपल्स फ्री है, तो मैं लिखूंगा K, 3 होंगे तो 3, 4 K4, K5 ऐसे लिखूंगा। लेकिन कभी कभी ये सेपल्स जो है ये फ्यूज्ड होते हैं, उस कंडीशन को नाम बोलते हैं गैमोसेपलस कंडीशन। क्या बोलते हैं? गैमोसेपलस कंडीशन। उस टाइम देखो कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं K और कितने होंगे वो लिखते हैं, लेकिन उस जितने होंगे उसको ब्रैकेट डालते हैं, तो ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स फ्यूजन ऑफ सेपल्स। दैट मींस सेपल्स आपस में क्या है? फ्यूज है। सेपल्स आपस में क्या है? फ्यूज है। तो फ्यूज्ड सेपल्स कंडीशन इज कॉल्ड एज गैमोसेपलस, फ्री सेपल कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीसेपलस कंडीशन। सिमिलर गोज विद दिस वन, यहां पे अच्छे से मैं लिखूंगा, देखो दो कंडीशंस आती हैं, एक होगा पॉलीपेटलस कंडीशन, दूसरा होगा गैमोपेटलस कंडीशन। गैमोपेटलस कंडीशन, पॉलीपेटलस कंडीशन होता है फ्री पेटल्स। पेटल्स जो है ये आपस में फ्री है, आपस में फ्यूज्ड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सी से लिखते हैं ना पेटल्स, 3 होंगे या 4 होंगे जो भी, N से लिखूंगा, फ्री है तो ऐसे नंबर लिखूंगा। लेकिन गैमोपेटलस का मतलब होता है फ्यूज्ड पेटल्स। क्या होता है? फ्यूज्ड पेटल्स। और अगर मुझे कंडीशन लिखनी हो, मैं सी से लिखता हूं और कितने हैं N लिखूंगा। फ्यूज्ड पेटल्स का मतलब होता है, ऐसे ब्रैकेट डालता हूं, ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स फ्यूजन, ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स फ्यूजन। जैसे कि यहां पे दूर दूर है ना, फ्री है, तो मैं लिखूंगा K2 सेपल्स का। इस तरह याद रखना है फ्यूजन, अनफ्यूज्ड, फ्यूज्ड कंडीशंस। तो दिस इज द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। और उनके बारे में जो हमने क्या बोलते हैं इसको, चीजें पढ़ी है, ये वो वाली चीजें हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सुनो, अब आपने पढ़ा फ्लावर में क्या होते हैं? सेपल्स और पेटल्स होते हैं, सेपल्स और पेटल्स होते हैं। फ्लावर में होते हैं सेपल्स और पेटल्स, ठीक है। मान के चलो कि ये सेपल है, ये पेटल है, ये सेपल है, ये पेटल है। ध्यान देना, एस्टिवेशन जैसे हमने पढ़ा, वेनेशन, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन, सॉरी वेनेशन। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम इज कॉल्ड एज फाइलोटैक्सी। ऐसे होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब एक सेपल का अरेंजमेंट दूसरे सेपल के रेस्पेक्ट में कैसा है। फॉर एग्जांपल इस सेपल का अरेंजमेंट इसके रेस्पेक्ट में कैसा है, इस पेटल का अरेंजमेंट इस पेटल के रेस्पेक्ट में कैसा है, ठीक है, उसको नाम बोलते हैं, उस अरेंजमेंट ऑफ दिस सेपल विद रेस्पेक्ट टू दीस सेपल्स इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। एस्टिवेशन में 4 टाइप्स आते हैं। कितने टाइप्स आते हैं? 4 टाइप्स आते हैं। सबसे पहले वाले एस्टिवेशन को नाम बोलते हैं वल्वेट एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं? वल्वेट एस्टिवेशन बोलते हैं। दूसरा एस्टिवेशन जो होता है उसको नाम बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तीसरे एस्टिवेशन को नाम बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। फोर्थ एस्टिवेशन को नाम बोलते हैं, उसको नाम बोलते हैं वेक्सिलरी एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं? वेक्सिलरी एस्टिवेशन। वेक्सिलरी एस्टिवेशन। ये 4 टाइप्स के एस्टिवेशन है जो आपको सीखने हैं। तो एस्टिवेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ सेम वर्ल। मान के चलो अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ अदर सेपल, विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ सेम वर्ल मतलब विद रिस्पेक्ट टू अदर सेपल्स, एक सेपल का अरेंजमेंट कैसा है। वल्वेट एस्टिवेशन एक ऐसा एस्टिवेशन होता है जहां पे सेपल्स और पेटल्स, देख लो भाई, जहां पे सेपल्स और पेटल्स, देखो क्या है, सेपल्स और पेटल्स ये जो है एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, ये एक दूसरे को मार्जिनस पे टच करते हैं। कहां पे? मार्जिनस पे टच करते हैं। ये एक दूसरे को कहां पे टच करते हैं? इधर मार्जिनस पे टच करते हैं। दैट मीन्स एक सेपल दूसरे सेपल को ओवरलैप नहीं कर रहा। जैसे यहां पे दिखा है,
एक होगी, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, ऐसे होंगे, मार्जिन से फ्यूज होती है, एक ऐसा, दूसरा इसके साथ ऐसा, तीसरा इसके साथ फिर से ऐसा, तो ऐसे मार्जिन से फ्यूज करेंगे। ऐसी एस्टिवेशन को बोलते हैं ना वल्वेट एस्टिवेशन। तो मैं बोलूंगा हेयर सेपलिस, या सेपलिस लिखूंगा, मान के चलो वो पेटल्स के साथ भी, हेयर सेपलिस टच ईच अदर एट मार्जिनस, ठीक है। यहां पे क्या होगी, नो ओवरलैपिंग, क्या होगी, नो ओवरलैपिंग। यहां पे एक सेपल दूसरे सेपल को ओवरलैप नहीं करेगा। यहां पे ट्विस्टेड में देखो, ट्विस्टेड में क्या होगा बच्चा, ट्विस्टेड में सीन ऐसा है, ये सेपल है, ये किसी दूसरे को ओवरलैप करेगा, ये किसी तीसरे को ओवरलैप करेगा, ये किसी चौथे को ओवरलैप करेगा, ये किसी पांचवे को ओवरलैप करेगा और ये इसको ओवरलैप करेगा। दैट मीन्स ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होता है, एक सेपल दूसरे सेपल को एक एंड से ओवरलैप करता है और ओवरलैपिंग होती है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओवरलैपिंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहां पे एक सेपल दूसरे सेपल को वन एंड से ओवरलैप करता है और वो ओवरलैपिंग क्या होती है, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। तीसरा ट्विस्टेड, यहां इम्ब्रिकेट में क्या होती है, इम्ब्रिकेट ओवरलैप, देखो इसने इसको ओवरलैप किया, इसने इसको यहां से ओवरलैप किया, इसने इसको ओवरलैप किया, इधर से ओवरलैप हुआ और इसने इसको दोनों साइड से ओवरलैप किया। ये वाला जो है ये दोनों साइड से ओवरलैप हो रहा है, ये वाला जो है ये दोनों साइड से ओवरलैप कर रहा है, ये जो है एक साइड से ओवरलैप कर रहे हैं, एक साइड से ओवरलैप हो रहे। तो ऐसी ओवरलैपिंग को बोलते हैं रैंडम ओवरलैपिंग। तो मैं बोलूंगा यहां पे क्या होती है, रैंडम ओवरलैपिंग होती है ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, रैंडम ओवरलैपिंग होती है। ऐसी एस्टिवेशन को नाम बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। फिर होता है लास्ट वाला वैक्सिलरी एस्टिवेशन। देखो वैक्सिलरी एस्टिवेशन में सीन क्या है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन में एक बड़ा सा पेटल आता है जिसको आप नाम बोलते हो स्टैंडर्ड। क्या नाम बोलते हो, स्टैंडर्ड। ये होता है स्टैंडर्ड, ये वाला स्टैंडर्ड, या इसको नाम बोलते हैं वैक्सिलम। क्या बोलते हैं, वैक्सिलम। ये ओवरलैप करता है दो लेटरल पेटल्स को, ये ओवरलैप करता है दो लेटरल पेटल्स को ओवरलैप करता है, ध्यान देना, ये दो लेटरल पेटल्स को ओवरलैप कर रहा है। उन दो लेटरल पेटल्स को हम नाम बोलते हैं विंग्स। क्या बोलते हैं, विंग्स। और ये जो दो विंग्स हैं ये ओवरलैप करते हैं दो स्मॉल एंटीरियर पेटल्स को ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसे दो स्मॉल एंटीरियर पेटल्स को ओवरलैप कर रहे हैं। जो एंटीरियर पेटल्स आपस में क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, यहां पे टिप पे फ्यूज्ड होते हैं। और इन दो पेटल्स को हम साथ में नाम बोलते हैं, इनको नाम बोलते हैं कील। क्या बोलते हैं, कील। ऐसी एस्टिवेशन को लिखते तो सी से हैं, तो मैं लिखूंगा C1 हो गया स्टैंडर्ड, प्लस 2 हो गए ये लेटरल विंग्स, दीज 2, प्लस लास्ट में थे ना दो छोटे लेकिन ये आपस में फ्यूज्ड है। सच एस्टिवेशन, सच अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स, और ये खाली कौन शो करते, ओनली शोन बाय पेटल्स। वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज ओनली शोन बाय पेटल्स, ठीक है। इसका एग्जांपल होता है पी बीन्स, इसका एग्जांपल होता है सेशिया और गुलमोहर, इसका एग्जांपल होता है कैलोट्रॉप्स, इसका एग्जांपल होता है कैलोट्रॉप्स, चाइना नहीं, कैलोट्रॉप्स नहीं होता है, सॉरी, चाइना रोज होता है, सी होता है, दूसरा सी होता है कॉटन, तीसरा होता है लैडी फिंगर, ठीक है, ये तीन होते हैं। इसका एग्जांपल होता है कैलोट्रॉप्स, और सोलिनेसी फैमिली में भी यही होता है। किसमें, सोलिनेसी फैमिली, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। इसका देखो, अगर आप यहां से भी देखोगे ना फ्लावर्स को, देखो मार्जिनस पे फ्यूज्ड है, वल्वेट एस्टिवेशन। यहां पे क्या है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। यहां पे क्या है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। देखो ये पूरी तरह अंदर है, पूरी तरह बाहर है, यहां पे एक साइड से अंदर एक साइड से बाहर। और ये देखो ये दो पेटल्स, छोटे पेटल्स ये यहां पे हैं लेटरल पेटल्स इधर से, और सबसे बड़ा वाला ये देखो इधर से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज वैक्सिलरी एस्टिवेशन। इनका थ्योरेटिकल पार्ट वैसे मैंने लिखा है, इधर भी लिख के है, आपकी मर्जी जो है स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। चलो हो गया एस्टिवेशन खत्म। क्या हो गया, अब थोड़ा एंड्रोशियम के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इस पे सवाल यूजुअली ज़्यादा नहीं आते। दो पार्ट्स तो मैंने पढ़ा है, सेपल और पेटल। एंड्रोशियम को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, गाइनोशियम को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड्रोशियम ये रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एसेंशियल वर्ल होता है। और ये जो एंड्रोशियम होता है ये बना होता है स्टेमिन्स का, और स्टेमिन में जो है
स्टेमिन में जो है दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं? दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक स्ट्रक्चर को आप नाम बोलते हो फिलामेंट, दूसरे को नाम बोलते हो एंथर। तो मैं बोलूंगा जो मेरे पास जो है स्टेमिन है ये दो पार्ट्स का बना है, एक बना है एंथर का, दूसरा बना है फिलामेंट का। दीज टू टुगेदर फॉर्म स्टेमिन, दीज टू टुगेदर फॉर्म स्टेमिन। अब जो फिलामेंट है याद रखो ये होता है स्टॉक। क्या होता है? स्टॉक ऑफ स्टेमिन होता है। ये वो डंडी है जो स्टेमिन को होल्ड करके रखता है, स्टॉक ऑफ स्टेमिन। अटैच्ड विद, नीचे ये जुड़ा होता है, अटैच्ड विद किसके साथ? अटैच्ड विद थैलेमस के साथ जुड़ा होगा, या कभी कभी ये पेटल के साथ भी जुड़ा होता है। किसके साथ? पेटल के साथ भी जुड़ा होता है। और ये करता है वेरीज इन लेंथ, वेरीज इन लेंथ, ये लेंथ में वेरी करता है जिसकी वजह से स्टेमिन छोटा या बड़ा हो सकता है। दूसरा होता है एंथर। क्या होता है? एंथर याद रखो, ये हो गया एंथर। देखो एंथर कैसा होता है? एंथर जो है ये होता है बाइलोब्ड। क्या होता है? बाइलोब्ड, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरोजिनेट होता है। क्या होता है? एंड टेट्रास्पोरोजिनेट होता है, टेट्रास्पोरोजिनेट वाला स्ट्रक्चर होता है। आप बोलोगे उसका मतलब क्या है? सुनो उसका मतलब क्या है। अगर मैं इस एंथर को थोड़ा डिटेल में बनाऊं आप लोगों के लिए, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको कुछ इस तरह स्ट्रक्चर दिखेगा, इसमें आपको कुछ इस तरह स्ट्रक्चर दिखेगा, इधर से स्ट्रक्चर जो है इस तरह दिखेगा, ऐसा। ये आपको क्या दिखेगा? ऐसा एंथर दिखेगा। एंथर अगर मैं इसको ऐसे काटूं, अंदर से मुझे ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। देखो बच्चा, इसमें आपको 4 चैम्बर्स दिखेंगे, 1 2 3 4 चैम्बर्स दिखेंगे, इसलिए इसको नाम बोलते हैं टेट्रास्पोरोजिनेट, क्योंकि चैम्बर को बोलते हैं स्पोरेंजिया, तो 4 स्पोरेंजियम है इसलिए बोलते हैं टेट्रास्पोरोजिनेट। दूसरी बात, क्योंकि ये एंथर जो है, आप देखो ये एंथर जो है आपको दिख रहा है 2 हिस्सों का बना है। एक तो वो राइट वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, दूसरा ये वाला हिस्सा। हिस्से को बोलते हैं, पार्ट को बोलते हैं लोब, इसको बोलते हैं लोब, इस वाले साइड को भी नाम बोलते हैं लोब। तो कितने लोब्स हो गए? 2 लोब्स हो गए, इसलिए बोलते हैं बाइलोब्ड। क्या बोलते हैं? बाइलोब्ड। दूसरा इसको बोलते हैं डाइथिकस। एज पर एनसीईआरटी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं डाइथिकस क्या होता है। सुनो, जब मैं किसी एक लोब को लेता हूं, ध्यान देना, जब मैं किसी एक लोब को लेता हूं, इस लोब में मेरे को दिखती है एक ये कैविटी, दूसरा इस लोब में मुझे दिखती है ये वाली कैविटी। जैसे बॉटल है, बॉटल में होती है ना अंदर एक कैविटी, वैसे मुझे इस लोब में दिखती हैं 2 कैविटीज, एक ये वाली कैविटी, दूसरी ये वाली कैविटी। कैविटी को बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं? तो बिकॉज ईच लोब कंटेन्स, इट कंटेन्स 2 थीका, इट कंटेन्स 2 थीका, इसमें 2 थीका है, इस वजह से इसको नाम बोलते हैं डाइथिकस। क्या बोलते हैं? डाइथिकस। ठीक है। और यहां याद रखना, इट प्रोड्यूसेस हियर, एंथर में क्या प्रोड्यूस होते हैं? हियर पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। इतना जो है ना काफी है स्टेमन के बारे में इंफॉर्मेशन रखना, काफी। ठीक है। इसके बाद इसमें बहुत सारी कंडीशंस है, हम वो यहां पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आएंगे। खत्म। एंड्रोशियम। नेक्स्ट जो है वो है गाइनोशियम। गाइनोशियम मैंने इसे पहले ही बोला, वो होता है कार्पेल का बना होता है। कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एसेंशियल वर्ल होता है, फर्टाइल होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें गैमेट्स बनते हैं, फीमेल गैमेट्स। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं बच्चा, इसमें जो है 3 पार्ट्स होते हैं। अगर मैं एक कार्पेल को पढ़ाऊं, इसमें सबसे बाहर वाला पार्ट ये होता है, दूसरा वाला पार्ट ये होता है, तीसरा वाला पार्ट जो है ये होता है। तो मैं लिखूंगा सबसे पहला वाला पार्ट तो ये है, दूसरा वाला पार्ट तो ये है, तीसरा वाला पार्ट तो ये है। सबसे पहले वाले पार्ट को आप नाम बोलते हो स्टिग्मा। क्या बोलते हो? स्टिग्मा। कार्पेल का सबसे टॉप वाला पोर्शन स्टिग्मा। जब पोलन ग्रेन्स एंथर प्रोड्यूस करता है ना, वो इसी पे गिरते हैं, इसलिए इसको नाम बोलते हैं इट इज प्लेटफॉर्म, इट इज प्लेटफॉर्म फॉर पोलनस, इट इज प्लेटफॉर्म फॉर पोलनस। दूसरा होता है, दूसरे वाले पार्ट को हम नाम बोलते हैं, इसको नाम बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। स्टाइल जो होता है ये होता है सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट जो होता है, जो एक्ट करता है फॉर दैट कनेक्ट्स, इट्स अ सिलेंड्रिकल पार्ट दैट कनेक्ट्स स्टिग्मा एंड ओवरी। क्योंकि तीसरा वाला पार्ट है उसको आप नाम बोलते हो ओवरी, उसको हम नाम बोलते हैं ओवरी। तीसरा वाला पार्ट होता है ओवरी। ओवरी क्या होता है? इट इज बेसल बल्जेड पार्ट, इट इज बेसल बल्जेड पार्ट, इट इज बेसल बल्जेड पार्ट।
बेसल बल्जेड पार्ट ऑफ कार्पेल, बेसल बल्जेड पार्ट ऑफ कार्पेल, उसको हम नाम क्या बोलते हैं? ओवरी। तो कार्पेल में 3 पार्ट्स होते हैं, क्या क्या? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, टॉप वाला पार्ट जिसपे पोलन्स गिरेंगे। स्टाइल जो है आगे यहां पोलन ट्यूब बनेगा, वो इधर से ही नीचे आएगा, ठीक है? तो ये कनेक्ट करता है स्टिग्मा और ओवरी को। ओवरी होता है बेसल बल्जेड पार्ट, बेसल बल्जेड पार्ट। अब मैं आपको यहां पे जो है ये बेसल बल्जेड पार्ट जो है ना, मैं आपको यही दिखाऊंगा, ध्यान देना। ये बेसल बल्जेड पार्ट ही मुझे आपको दिखाना है, बेसल बल्जेड पार्ट। ये जो बेसल बल्जेड पार्ट है, ध्यान दो, ये जो बेसल बल्जेड पार्ट है, इसमें 2 रीजन्स होते हैं, इसमें 2 रीजन्स होते हैं, या रीजन्स नहीं, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। देखो पार्ट कैसा कैसा है। एक होता है कि ये कवरिंग, इसको हम नाम बोलते हैं ओवरी वॉल। क्या बोलते हैं? इसको नाम बोलते हैं ओवरी वॉल। ये ओवरी का वॉल होता है, इस ओवरी का वॉल होता है। दूसरा अंदर जो कैविटी है ना, अंदर वाली कैविटी, उस अंदर वाली कैविटी को हम नाम देते हैं ओवरियन कैविटी। क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं ओवरियन कैविटी, ओवरियन कैविटी। इसको और एक नाम देते हैं, इसको और एक नाम देते हैं लोक्यूल। क्या नाम देते हैं? लोक्यूल। ये लोक्यूल जो है, इनका नंबर 1 भी हो सकता है, इनका नंबर 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो ओवरी हो सकती है यूनिलोक्यूलर, उसके अंदर एक ही कैविटी होगी, या उसमें होगी 2 तो बाइलोक्यूलर, 3 तो ट्राइलोक्यूलर, 4 तो टेट्रालोक्यूलर, तो हम बोलेंगे मल्टीलोक्यूलर। क्या हो सकती है? मल्टीलोक्यूलर भी हो सकती है। फिर से बता रहा हूं, ओवरी में 2 हिस्से, एक ओवरी वॉल, अंदर वाली कैविटी को क्या बोलते हैं? ओवरियन कैविटी। ओवरियन कैविटी का नंबर वेरी कर सकता है। जैसे कि मैंने अभी कितनी कैविटी बनाई अंदर? 1। लेकिन अगर मैं बीच में इधर एक सेप्टा डालूं, सेप्टा मतलब एक वॉल डालूं बीच में, खुद देखो ओवरी कितनी चैम्बर्ड होगी? 2 चैम्बर्ड। अगर मैं और एक यहां पे चैम्बर डालूं ऐसे, ओवरी कितनी चैम्बर्ड होगी? 3 चैम्बर्ड। 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर। तो ये डिपेंड करता है बीच में कितने वॉल्स हैं। जैसे टमाटो देखो आप, उसमें बीच में पर्दे होते हैं बहुत सारे, तो मल्टीलोक्यूलर होता है वो टमाटो वाला, ठीक है? देखा होगा। वैसे ये देखो यहां पे मैंने जितने वॉल्स डाले उतने चैम्बर्स बनेंगे, उतने चैम्बर्स बनेंगे। अब ये चैम्बर्स जो होते हैं, ये ओवरियन कैविटी या लोक्यूल जो होते हैं, इनके अंदर जो है बनने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को आप नाम बोलते हो ओव्यूल। क्या बोलते हो? ओव्यूल। यहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं प्रेजेंट? इन चैम्बर्स के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। ये देखो, तो मैं यहां लिखूंगा ओवरियन कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल। अब जिस पार्ट ऑफ ओवरी से ओव्यूल जुड़ा है, कि ये वाला पार्ट, जिस पार्ट से ओव्यूल जुड़ा है, उस पार्ट को हम नाम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? तो जिस पार्ट ऑफ ओवरी के साथ ओव्यूल जुड़ा है, उसको हम नाम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो अगर मुझे कोई बोलेगा व्हाट इज प्लेसेंटा, तो मैं उसको बोलूंगा पार्ट ऑफ ओवरी, पार्ट ऑफ ओवरी टू विच ओव्यूल is attached, to which ovule is, जिस पार्ट ऑफ ओवरी के साथ ओव्यूल जुड़ा है, उसको ओव्यूल जुड़ा है, उसको नाम बोलते हैं प्लेसेंटा। अब ओव्यूल क्या है? ओव्यूल क्या है? याद रखो, ओव्यूल होता है मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम का मतलब ये एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर है जहां पे मेगास्पोर प्रोड्यूस होगा। माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होता है कहां पे? एंथर में। मेगास्पोर प्रोड्यूस होता है कहां पे? ओव्यूल में। तो एक चैम्बर है, स्पोरेंजियम है, जहां पे मेगास्पोर प्रोड्यूस करता है। मेगास्पोर का मतलब फाइनली जो फीमेल गैमेट है ना, वो इसी ओव्यूल में बनता है, ठीक है? वो चीज आपको याद रखना है। तो फिर से बता रहा हूं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में 2 पार्ट्स होते हैं, ओवरियन वॉल एंड ओवरियन कैविटी। ओवरी कैविटी में होता है एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओव्यूल। ओव्यूल जिस पार्ट ऑफ ओवरी के साथ जुड़ा है, उसको हम नाम बोलते हो, या तो इस पार्ट को प्लेसेंटा बोलेंगे, या इस पार्ट को जिसके साथ जुड़ा है उसको नाम बोलते हैं प्लेसेंटा। हो गया खत्म। इतना इसमें याद रखना है कार्पेल में। अगर कभी आया डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमिन एंड कार्पेल, हो सकता आ जाए, तो ये पता होना चाहिए। और मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि आगे जाके मुझे कोई चीज समझानी है ना आपको, उसके लिए जरूरी है। देखो, अब मुझे पता है ओवरी के अंदर होते हैं प्रेजेंट ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर होते हैं प्रेजेंट ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? ओव्यूल्स। क्लियर है? अब इन ओव्यूल्स का जैसे हमने पढ़ा, वेनस और वेनलेट्स के अरेंजमेंट को बोलते हैं वेनेशन, लीव्स के अरेंजमेंट को बोलते हैं फाइलोटैक्सी, और क्या पढ़ा था हमने अभी? एस्टिवेशन। सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट को बोलते हैं एस्टिवेशन। फोर्थ होता है ओव्यूल्स के अरेंजमेंट, ओव्यूल्स अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन, इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। ये देखो, मैं खाली यहां दिखाऊंगा, समझाऊंगा, फिर आगे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा अच्छे से। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन, उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन।
आपने बच्चा मटर तो देखा होगा पी, ध्यान देना, पी आपने अक्सर जो है जैसे डायग्राम में बनाया हुआ है ऐसा देखा होगा, ऐसा देखा होगा। लेकिन आपको यह भी पता है जो ये मटर, इसमें दो सरफेसेस होती है। ध्यान से सुनना, इस वाली सरफेस को नाम बोलते, जहां पे दो है ना, दो सरफेस ऐसे हैं, यहां पे भी दो सरफेस जुड़े हैं, यहां पे भी दो सरफेस जुड़े हैं, जहां पे दो सरफेस जुड़ते हैं ना उस जगह को नाम बोलते हैं स्यूचर। क्या बोलते हैं? इस वाले साइड को नाम बोलते हैं वेंट्रल स्यूचर। क्या बोलते हैं? वेंट्रल स्यूचर। इस वाले साइड को नाम बोलते हैं डोर्सल स्यूचर। क्या बोलते हैं? डोर्सल स्यूचर। ध्यान देना अच्छे से। तो पी में जहां सरफेस फ्यूज होती है उसको नाम बोलते हैं स्यूचर। तो दो सरफेसेस हैं जहां पे फ्यूज होते हैं, दो सरफेसेस, एक है वेंट्रल स्यूचर, दूसरा है डोर्सल स्यूचर। जो वेंट्रल स्यूचर है, जो वेंट्रल स्यूचर है, यहां पे प्लेसेंटा एक रिज बनाता है। रिज मतलब एक एलिवेशन बनाता है। कौन? प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा यहां पे क्या बनाता है? प्लेसेंटा फॉर्म्स रिज, फॉर्म्स रिज। प्लेसेंटा एक रिज बनाता है यहां पे, और उस रिज के ऊपर, उस रिज के ऊपर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दो रोज में, दो रोज में ऐसे, जैसे आपको यहां पे दिख रहा है। देखो, एक ओव्यूल जो है वो इधर से निकल रहा है, दूसरा ओव्यूल जो है इधर से निकल रहा है। ओव्यूल से आगे जाके बनता है ना सीड, मान के चलो इसमें ओव्यूल भी ऐसे होते हैं, एक ओव्यूल इधर से, एक ओव्यूल इधर से, एक ओव्यूल इधर से, एक ओव्यूल इधर से। जहां से ओव्यूल निकलते हैं उसको नाम बोलते हैं वेंट्रल स्यूचर, और उधर एक एलिवेशन होते हैं जिसको आप नाम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा ने एक एलिवेशन बनाई होती है इस साइड में, वेंट्रल स्यूचर के साइड में, और ये जो यहां से खुला है ना डोर्सल स्यूचर है, ये वाला। ठीक है, ऐसी प्लेसेंटेशन जहां पे ओव्यूल्स अराइज हो, जहां पे ओव्यूल्स अराइज हो इस रिजिड प्लेसेंटा से जो प्रेजेंट हो ऑन वेंट्रल स्यूचर, सच प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्लेसेंटेशन। पहली वाली प्लेसेंटेशन को हम नाम क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। नोट लिखा हुआ है, अभी वेट करना। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, वेरी गुड। दूसरा प्लेसेंटेशन देखो क्या होता है, उसको नाम बोलते हैं, दूसरी प्लेसेंटेशन को, उसको नाम बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। क्या बोलते हैं? एक्साइल प्लेसेंटेशन। देखो एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या है, देखो एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या है। ओवरी जो है, ये ओवरी वॉल है, मान के चलो ओवरी वॉल। इस ओवरी में सेप्टा होते हैं। क्या होते हैं? सेप्टा, जिसने इसको डिवाइड किया होता है चैम्बर्स में। क्या डिवाइड किया होता है? जैसे आप एक बॉल ले लो, क्रिकेट बॉल, एम्प्टी क्रिकेट बॉल, अंदर से खाली होगी टेनिस बॉल, उसके बीच में एक पर्दा डालो तो बन गए ना, दो अंदर स्पेसेस बनेंगे ना, और एक पर्दा डालो बीच में ऐसे, तो चार कमरे बनेंगे ना उसमें। अब कमरे का जो बीच वाला पार्ट है, कि ये वाला पार्ट, कि ये वाला पार्ट, इस पोजीशन को, पोजीशन बिटवीन दीज टू सेप्टा इज कॉल्ड एक्शियल पोजीशन। यहां पे ओव्यूल्स जो है, यहां पे ओव्यूल्स जो है वो निकलेंगे कि यहां से, ओव्यूल्स निकलते हैं यहां से, यहां से एक्शियल पोजीशन से। कहां से? एक्शियल पोजीशन से। जैसे कि आपने यहां पे टमेटो दिया हुआ है, देखो टमेटो में क्या है, ये वॉल है, ये सेप्टा है, कि ये सेप्टा है, देखो ये सेप्टा है, ये सेप्टा है, ये सेप्टा है, ये सेप्टा है। तो इसमें मल्टीपल चैम्बर्स होते हैं, ऐसे मल्टीपल चैम्बर्स होते हैं पोटैटो में। और जो ओव्यूल्स है ना, ओव्यूल्स वो फाइनली पता है कहां से निकलते हैं? इस सेप्टा के इधर एक्शियल पोजीशन से निकलते हैं टमेटो में, ऐसे बहुत सारे सीरीज निकलते हैं ऐसे। तो ऐसे एक्शियल पोजीशन से, एक्शियल पोजीशन और प्लेसेंटा से ओव्यूल्स निकलने को नाम बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। थर्ड होता है, उसको नाम बोलते हैं, थर्ड को नाम बोलते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन। क्या बोलते हैं? पैराइटल प्लेसेंटेशन। तो पैराइटल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, आपके पास ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी का वॉल है, ओवरी का वॉल है, ओवरी वॉल से, ओवरी वॉल से ओव्यूल्स निकलेंगे ऐसे, ओवरी वॉल से ओव्यूल्स निकलेंगे। ऐसी प्लेसेंटेशन को बोलते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन। जैसे कि आपने कोकम्बर देखा होगा, वो क्या कहते हैं, खरबूज, खरबूज में आप देखो उसको काटो, वो वॉल से सीरीज लगे होते हैं, वॉल से। ठीक है, तो इधर देखो, ये आपको दिख रहा है, इधर देखो ये कोकम्बर है, लर, ठीक है, ऐसा इसका ओवरी वॉल है। ठीक है, देखो सीरीज यहाँ से निकल रहे, वॉल से निकल रहे, ऐसे वॉल से निकल रहे, ऐसे वॉल से निकल रहे। ठीक है, ऐसी प्लेसेंटेशन को बोलते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन। ठीक है, फिर होता है, उसको नाम बोलते हैं फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। फोर्थ, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। लास्ट होता है बेसल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन। देखो बच्चा, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन क्या होता है, आपको इस डायग्राम से समझ नहीं आएगा, आपको नीचे वाली डायग्राम से समझ आएगा। देखो ये ओवरी है, ये ओवरी है, बीच में एक एक्सिस होगी, क्या होगी? एक एक्सिस होगी। उस एक्सिस के ऊपर, उस एक्सिस के ऊपर ऐसे ओव्यूल्स होंगे, ऐसे ओव्यूल्स होंगे। जब मैं इसको ऐसे काटूंगा ना, फिर ऊपर से देखूंगा, मुझे ऐसा दिखेगा कि जैसे बीच में डॉट है, बीच में डॉट है, और उस डॉट से क्या निकल रहे हैं? ओव्यूल्स निकल रहे।
तो यहां पे सेंट्रल एक्सिस की ये वाली एक्सिस और बीच में एक्सिस है, उसी पे ओव्यूल्स अरेंज है, ऐसी प्लेसेंटेशन को बोलते हैं फ्री सेंट्रल एक्सिस। लास्ट होता है बेसल। बेसल होता है फिर से आपके पास एक ओवरी है, आपके पास एक ओवरी है, ओवरी की बेस से, ओवरी की बेस से ऐसे ओव्यूल जो होगा वो कहां पे होगा, बेस पे होगा। यहां पे थोड़ा उल्टा बना है, यहां पे ये देखो, यहां पे ये जो ना उल्टा बना है ऐसे है, ठीक है, और ओव्यूल जो है वो इधर से निकल रहा है, तो इसको उल्टा करो, ये बेस पे क्या है, बेस पे, ऐसी प्लेसेंटेशन को बोलते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। नोट यहां पे लिखा हुआ है, देखो इधर भी दिखा है, यहां पे ओव्यूल जो है मार्जिन से निकल रहे हैं, यहां पे जो है इधर एक्शियल पोजीशन से निकल रहे हैं, यहां पे देखो वॉल से निकल रहे हैं, 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 वॉल से निकल रहे हैं। यहां देखो बीच में एक एक्सिस है, उस एक्सिस से सीड्स ओव्यूल्स निकल रहे हैं। इधर जो है देखो, इधर ऐसे, तो फिर एक काट के ना ऊपर से जैसे दिखता है ना, उसकी डायग्राम यहाँ पे चिपकी हुई है। दूसरा होता है बेसल प्लेसेंटेशन, यहाँ बेस से निकलते हैं। इसका थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, यहाँ पे प्लेसेंटा क्या बनाता है, रिज अलॉन्ग वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी एंड ओव्यूल्स आर बोर्न इन रिज इन 2 रोज। एग्जांपल पी। एक्साइल में क्या आता है, एक्शियल पुशनेट प्लेसेंटा से निकलता है ओव्यूल्स, चाइना रोज, लेमन, लिली, टोमेटो याद रखना। पैराइडल इनर वॉल ऑफ ओवरी से निकलता है, मस्टर्ड, अर्जिमोन, कोकम्बर याद रखना। फ्री सेंट्रल में याद रखना, यहाँ सेंट्रल एक्सिस से ओव्यूल निकलता है, डायंथस प्राइमोस। और बेसल में याद रखना, बेस से निकलते हैं ओव्यूल्स, और ये मैरीगोल्ड और सनफ्लावर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया प्लेसेंटेशन वाला पार्ट। अब जो है इसमें लास्ट 2 क्वेश्चन और हैं। 5 नंबर का सवाल इससे पहले आया है, डिस्कस इन डिटेल द रेसमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस विद सुटेबल एग्जांपल्स। ये बहुत अच्छा सवाल है, 5 नंबर का सवाल आता है, अक्सर आता है, तो इसको डिस्कस करते हैं। वेनेशियन, फाइलोटैक्सी, ये सारी जो टर्म्स है ना, ये अरेंजमेंट वाली टर्म्स, ये कभी 2-2 नंबर 3-3 नंबर सवाल भी आता है। कभी सवाल ये आता है कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, इसके सारे टाइप्स डिस्क्राइब करो, ठीक है, वो 5 नंबर का सवाल आता है वैसे, इसलिए मैंने दोनों तरीकों से आपको पढ़ाया। अब जो है अब लास्ट में हम पढ़ेंगे क्या, इन्फ्लोरेसेंस। क्या पढ़ेंगे, इन्फ्लोरेसेंस। देखो फ्लावर्स का सिस्टम के ऊपर, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर फ्लावर्स का कैसा अरेंजमेंट होगा, फ्लावर्स का, लीव्स का नहीं, लीव्स के अरेंजमेंट को बोलते हैं फाइलोटैक्सी। अब फ्लावर्स का अरेंजमेंट इस सिस्टम के ऊपर, जिसको आप नाम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, ठीक है, इसके ऊपर फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, उसको आप नाम बोलते हो इन्फ्लोरेसेंस। क्या बोलते हो, इन्फ्लोरेसेंस। पर्पस यही होता है कि फ्लावर्स दिखे, फ्लावर्स दिखेंगे तो पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब यही जो इन्फ्लोरेसेंस है, यही जो इन्फ्लोरेसेंस है, ये 2 टाइप्स का होता है। ये इन्फ्लोरेसेंस कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक इन्फ्लोरेसेंस को आप नाम बोलते हो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस, एक को आप नाम बोलते हो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस, और दूसरे वाले इन्फ्लोरेसेंस को आप नाम बोलते हो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस को आप और भी टर्म्स देते हो, इसको नाम बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इसको नाम बोलते हैं इनडिफिनिट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इसको नाम देते हैं डिटरमिनेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, डिटरमिनेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। और इसको दूसरे नाम देते हैं हम, इसको नाम देते हैं क्लोजो टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इसको नाम देते हैं डिफिनिट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इसको नाम देते हैं डिफिनिट और डिटरमिनेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, डिटरमिनेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ये चीज आप पहले याद रखो, ये दूसरे दूसरे नाम हैं इनके, रेसमोस के और साइमोस के, फिर आगे जाके मैं आपको ये पढ़ाऊंगा डिटेल में। सुनो क्या होता है रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस, क्या होता है, सुनो इधर बच्चा। ये सिस्टम है मेन सिस्टम, ये ग्रो कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। जब ये ग्रो कर रहा है, इधर होता है ना टिप, शूट टिप, वो ग्रो कर रहा है, साइड्स में निकलते हैं फ्लावर्स। क्या निकलते हैं, इधर निकला फ्लावर, इधर निकला फ्लावर, ये निकला एक फ्लावर। ये आगे फिर से ग्रो करेगा, इधर से निकलेंगे साइड्स में फ्लावर, क्या निकलेंगे, इधर फ्लावर निकला, इधर फ्लावर निकला। ये आगे जो है फिर से ग्रो करेगा, इधर जो है फ्लावर निकलेगा, इधर जो है फ्लावर निकलेगा। ये आगे फिर से ग्रो करेगा, इधर जो है फ्लावर निकलेगा, इधर जो है फ्लावर निकलेगा। देखो मेन चीज यहां पे क्या हुआ, जो ये मेन एक्सिस है इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, जिसको आप नाम बोलते हो, ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता है, ये ग्रोथ को रोकता। ऐसी ग्रोथ को नाम बोलते हैं ओपन टाइप ग्रोथ, इंडेफिनिट ग्रोथ, इनडिटरमिनेट ग्रोथ। ओपन मतलब कंटिन्यूअसली हो रहा है, इंडेफिनिट मतलब इसका कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, इनडिटरमिनेट मतलब ये आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कब तक ग्रो करेगा। तो यहां पे क्या हुआ, मैं यहां पे बोलूंगा हियर मेन एक्सिस continues to grow, main axis continues to grow,
ठीक है, अनलिमिटेड ग्रोथ की। एंड फ्लावर्स आर बॉर्न, एंड फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली, फ्लावर्स जो है लेटरली निकलते हैं इन एक्रोपीटल मैनर, इन एक्रोपीटल मैनर में निकलते हैं। एक्रोपीटल मैनर का मतलब यह है सबसे ओल्ड फ्लावर जो होगा वो होगा बेस पे, क्या होगा, बेस पे। सबसे नया फ्लावर जो होगा, न्यू फ्लावर जो होगा वो होगा टॉप पे, क्या होगा, टॉप पे। ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्रोपीटल ऑर्डर, एक्रोपीटल अरेंजमेंट। खत्म। तो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस इज दैट मेरी इन्फ्लोरेसेंस जहां पे शूट एपेक्स जो है कंटिन्यूस ग्रो करता है, ये रुकता नहीं है, ये रुकता नहीं है, और फ्लावर साइड्स में निकलता है इन एक्रोपीटल ऑर्डर। कंपेयर टू साइमोस, इसमें एग्जांपल याद रखना, ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी या फेबेसी फैमिलीज की एग्जांपल है रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। दूसरा होता है साइमोस। देखो साइमोस में क्या होता है, देखो साइमोस में क्या होता है, ये शूट निकला, ये सीधे टर्मिनेट किसमें हुआ, फ्लावर में। साइड में शूट निकला, साइड में शूट निकला, ये सीधे टर्मिनेट किसमें हुआ, ये सीधे टर्मिनेट हुआ फ्लावर में, ये सीधे टर्मिनेट किसमें हुआ, फ्लावर में। यहां शूट निकला, ये सीधे किसमें टर्मिनेट हुआ, फ्लावर में। इधर से फ्लावर निकलेगा, इधर से फ्लावर शूट निकलेगा, इधर से जहां से भी शूट निकलेगा, शूट विल टर्मिनेट इनटू फ्लावर। तो यहां पे शूट एपेक्स विल नॉट शो कंटिन्यूअस ग्रोथ, यहां जहां जहां से शूट निकलेगा वो टर्मिनेट किसमें होगा, फ्लावर में। तो मैं यहां बोलूंगा हियर मेन एक्सिस, हियर मेन एक्सिस shows, here main axis terminates into flower, terminates into flower, terminates into flower, ठीक है। that is show limited growth, और लिमिटेड ग्रोथ को ही नाम बोलते हैं बच्चा, क्या ग्रोथ, क्लोज्ड ग्रोथ, डेफिनेट या डिटरमिनेट टाइप। तो इट शोज लिमिटेड ग्रोथ, इट शोज लिमिटेड ग्रोथ। दूसरी बात, हियर फ्लावर्स, हियर फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन बेसिपिटल ऑर्डर। यहां पे फ्लावर्स को अरेंज किस ऑर्डर में करते हैं, बेसिपिटल ऑर्डर में, ठीक है। बेसिपिटल ऑर्डर क्या होता है, जो नया फ्लावर होगा, न्यू फ्लावर वो बेस पे होगा, जो सबसे पुराना फ्लावर होगा ओल्ड फ्लावर होगा टॉप पे। कहां होगा, टॉप पे। खत्म। इसमें एग्जांपल जो होगा वो होगा ऐसे, इसमें बहुत सारी एग्जांपल है, आप याद रखना। एक सोलेनेसी फैमिली जो आपके सिलेबस में है, सोलेनेसी फैमिली। खत्म। 5 नंबर का सवाल आता है, इतना ही याद रखना, डायग्राम भी डालना, तो बस हो गया, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक जो मैं इसमें डिस्कस करूंगा, आपके सिलेबस में 2 ही फैमिलीज हैं। 2 फैमिलीज कहाँ है, एक का फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है, दूसरा सोलेनेसी फैमिली है। इसके चांसेस जो आने के ना वो बहुत ज्यादा है, याद रखो, क्योंकि इकलौता फैमिली है एनसीईआरटी पे जो पूरा लिखा हुआ है। अब मैं इसी फैमिली को पढ़ाऊंगा आपको, जो मैं बोलूं वो याद रखना, जो मैं बोलूं वो याद रखना। आपको ऐसा सवाल आएगा, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ सोलेनेसी फैमिली, ठीक है। लंबा चौड़ा सवाल आएगा, ठीक है। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ सोलेनेसी फैमिली, इसको दूसरा नाम बोलते हैं पोटैटो फैमिली। ये एक डाइकॉट फैमिली है। देखो बच्चे, पहली चीज आपको याद रखनी, सबसे पहली चीज, जब हम सोलेनेसी फैमिली पढ़ते हैं ना, पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन आता है। तो आपको याद रखना, और मुझे भी साथ में दोनों को याद ये रखना है, इसमें ज्यादातर इट इंक्लूड्स मोस्टली हर्ब्स। इसमें ज्यादातर क्या आते हैं, हर्ब्स आते हैं। इट मोस्टली इंक्लूड्स हर्ब्स। दूसरा, इसमें आते हैं श्रब्स, एंड बहुत कम एंड रेयरली इसमें आते हैं छोटे छोटे स्मॉल ट्रीज। दूसरी चीज ये होता है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे अर्थ के हर एक रीजन में, ऑलमोस्ट ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स, टेम्परेट रीजन में, ये हर रीजन में पाया जाता है। इसको बोलते हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या बोलते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। थर्ड पॉइंट जो है वो हम पढ़ेंगे इसके वेजिटेटिव फीचर्स। वेजिटेटिव फीचर होता है रूट सिस्टम और लीफ का फीचर। रूट सिस्टम और लीफ का फीचर कैसा होता है, जब सबसे पहले मैं उठाऊंगा वेजिटेटिव फीचर, मतलब रूट सिस्टम लीफ के फीचर्स कैसे हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, रूट सिस्टम लीफ, ठीक है। सबसे पहला जो मैं उठाऊंगा ए वाला पार्ट, वो होगा रूट। क्या होगा, रूट। आपको पता है डाइकॉट फैमिली है तो रूट कैसे होंगे, टैप रूट। खत्म, टैप रूट। दूसरा वाला पार्ट जो होगा वो होगा स्टम। क्या होगा, स्टम। आपको पता है मोस्टली हर्ब्स आते हैं इसमें, तो इसमें मोस्टली स्टम जो होगा हर्बेशियस होगा।
क्या होगा, हर्बेशियस होगा। इसमें सिस्टम में बहुत और फीचर्स हैं, बहुत और, लाइक सिस्टम जो है रेयरली वुडी होगा, एरियल होगा, इरेक्ट होगा, ब्रांचेड होगा, सिलेंड्रिकल होगा, ग्लैब्रस होगा, हेरी होगा, सॉलिड होगा, हॉलो होगा, मॉडिफाइड होगा। तो उतना सर आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आप याद रखो मोस्टली हर्बेशियस। मेरी तरफ से आपको छूट, ये पॉइंट ऐसे याद रखना। सी वाला पॉइंट आपने पढ़ा अभी, स्टिप्यूल, लीफ के बेस पे एक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिनको बोलते हैं स्टिप्यूल। तो जो इनका लीफ होता है वो होता है एक्सटिपुलेट, इसमें स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं है। आप खुद सोचो, मोनोकॉट है, मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन के रेटिकुलेट वेनेशन, सॉरी ये डाइकॉट फैमिली है, डाइकॉट में कौन सी वेनेशन, एक्सटिपुलेटेड विद रेटिकुलेट वेनेशन। डाइकॉट्स में वेनेशन जो होती है वो होती है रेटिकुलेट वेनेशन होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है। दूसरा, इनके पास जो लीफ है वो मोस्टली होता है सिंपल लीफ। क्या होता है, सिंपल लीफ होता है, सिंपल लीफ होता है। ये मैंने आपको नहीं पढ़ा ये वाला पॉइंट, सिंपल लीफ। और पिनेटली कंपाउंड होता है, इसको ऐसे ही याद रखना, पिनेटली कंपाउंड लीफ होगा, सिंपल और पिनेटली कंपाउंड लीफ विद फाइलोटेक्सी जो होगी वो होगी अल्टरनेट फाइलोटेक्सी। क्या होगी, अल्टरनेट फाइलोटेक्सी, अल्टरनेट फाइलोटेक्सी, खत्म। फिर अगर हम इसके फ्लावर के फीचर पे आए, फ्लावर के फीचर पे आए, फ्लावर के फीचर्स पे आए, ठीक है। फ्लावर के फीचर्स पे सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको, चलो याद रखो कोई मसला नहीं, सबसे पहला वाला फीचर जो होगा इधर, सबसे पहला वाला फीचर वो ऑफ इनफ्लोरेसेंस पे याद रखना। इनके इनफ्लोरेसेंस में आप याद रखना, इनका इनफ्लोरेसेंस होता है रेसमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। कौन सा वाला, सॉरी साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, अभी पढ़ा ना, सॉरी नहीं सी एग्जांपल इसमें, साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। तीसरा, इसमें हम फ्लोरल पार्ट्स पढ़ेंगे, फ्लावर के पार्ट्स। आपको पता है फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, वो मैं पढ़ाऊंगा। वो चार फीचर आप याद रखो, खाली खत्म, उतना ही याद रखना, उसके बाद आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ए वाला पार्ट आप याद रखोगे, सबसे पहले ए वाला पार्ट जो आप याद रखोगे, ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट वो आप याद रखोगे कैलेक्स, कैलेक्स, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट आप याद रखोगे वो हो गया करोला। तीसरा वाला पार्ट आप याद रखोगे वो हो गया एंड्रोशियम। फोर्थ पार्ट में दूसरे पेज पे पढ़ाऊंगा एंड्रोशियम। देखो कैलेक्स क्या होता है, कैलेक्स होते हैं पांच, कितने होते हैं इसमें, कैलेक्स जो है ये बना होता है 5 सेपल्स का, उसको लिखते हैं ना ऐसे K5, लेकिन मैं बोलता हूं वो फ्यूज्ड होते हैं। क्या होते हैं, फ्यूज्ड, उसको बोलेंगे ना गैमोसेपलस। क्या बोलेंगे, गैमोसेपलस। और कौन सी एस्टिवेशन इनमें होती है, सॉलिनेसी में वल्वेट एस्टिवेशन, मैंने आपको पहले पढ़ाया अभी आज ही, वल्वेट एस्टिवेशन होती है, मतलब जो सेपल्स होते हैं वो मार्जिनस पे फ्यूज्ड होते हैं। सिमिलर गोज विद करोला, ये भी होते हैं C5 होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। तो मैं बोलूंगा ना गैमोपेटलस, गैमोपेटलस, पेटल्स आपस में फ्यूज्ड है। कौन सी एस्टिवेशन, विद वल्वेट एस्टिवेशन, विद वल्वेट एस्टिवेशन इधर भी होती है। वल्वेट एस्टिवेशन मतलब पेटल्स जो है मार्जिनस पे फ्यूज्ड होंगे। फोर्थ, थर्ड, एंड्रोशियम याद रखना, एंड्रोशियम जो होता है वो होता है एपीपेटलस कंडीशन, एपीपेटलस कंडीशन। सर वो क्या होता है एपीपेटलस कंडीशन, देखो बच्चा, जब एंड्रोशियम जो है पेटल के साथ फ्यूज्ड होगा, ना कि थैलेमस के साथ, पेटल के साथ फ्यूज्ड होगा, पेटल्स और एंथर्स आपस में फ्यूज्ड होंगे, ऐसी कंडीशन को क्या नाम बोलते हैं, एपीपेटलस कंडीशन। लिखते कैसे हैं, देखो सेपल्स 5 हैं, आपस में फ्यूज्ड है, 5 एंथर्स के साथ भी फ्यूज्ड है, उसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। सेपल्स जो, सॉरी पेटल्स जो है, पेटल्स फ्यूज्ड है एंथर्स के साथ, या मैं बोलूंगा स्टेमिनस के साथ, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। लास्ट होता है, लास्ट होता है फोर्थ पॉइंट ABCD, डी वाला पॉइंट होता है गाइनोशियम। क्या होता है, गाइनोशियम। डी वाला पॉइंट क्या होता है, गाइनोशियम। डी वाला पॉइंट है गाइनोशियम। तो याद रखो जो गाइनोशियम होता है, गाइनोशियम होता है बाइकार्पिली, बाइकार्पिलरी। बाइकार्पिलरी का मतलब होता है 2 कार्पिल्स होते हैं, दोनों कार्पिल्स फ्यूज्ड होते हैं। जब दोनों कार्पिल्स फ्यूज्ड होंगे उस कंडीशन को नाम बोलते हैं सिनकार्पस कंडीशन। क्या बोलते हैं, सिनकार्पस कंडीशन। क्या बोलते हैं, सिनकार्पस कंडीशन। और इनमें होती है सुपीरियर ओवरी, मतलब जो ओवरी है वो सबसे टॉप पे होगी। फ्लोरल पार्ट जो होंगे, सेपल्स
जो फ्लोरल पार्ट्स होंगे ना, फ्लोरल पार्ट्स ऐसे, फ्लोरल पार्ट सबसे नीचे होंगे, ये वाले 3 पार्ट्स, सेपुलस, पेटल्स और एंथर। सबसे टॉप पे कौन होगा? ये ओवरी सबसे टॉप पे होगी, गाइनोशियम सबसे टॉप पे होगा, ठीक है। ऐसे फ्लावर को बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर, और ऐसी ओवरी को नाम बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। तो इनमें जो होती है, कौन सी ओवरी होती है? सुपीरियर ओवरी होती है, ठीक है। और प्लेसेंटेशन जो होता है वो याद रखो, इनमें होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। कौन सा प्लेसेंटेशन? एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, ये चीज भी आप याद रखो, ठीक है, एक्साइल प्लेसेंटेशन। अब ध्यान देना, बाई कार्पेलरी है उसको ऐसे जी से लिखते हैं, ठीक है। सुपीरियर ओवरी है तो बेस पे ये डालते हैं। अब क्योंकि 2 कार्पेल्स है, 2 लिखते हैं, क्योंकि 2 कार्पेल्स फ्यूज्ड है तो ऐसे ब्रैकेट डालते हैं, ऐसे ब्रैकेट डालते हैं, तो इस तरह इसको लिखते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, क्या होता है? एक्साइल प्लेसेंटेशन। लेकिन यहां पे क्या होता है? बाइलॉक्यूलर होता है। ओवरी क्या होगी? बाइलॉक्यूलर होगी, विद उसमें क्या होता है? ओब्लीक सेप्टा, विद ओब्लीक सेप्टा। देखो उसका क्या मतलब है ओब्लीक सेप्टा का? ओब्लीक सेप्टा का मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पे मैंने दिखाया सुपीरियर ओवरी। देखो बच्चा, एक्साइल प्लेसेंटेशन विद बाइलॉक्यूलर विद ओब्लीक सेप्टा का मतलब क्या है? ये ओवरी होगी, ओवरी में जो सेप्टा होगा वो स्ट्रेट सेप्टा नहीं होगा ऐसा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वो ऐसे किसी एंगल पे निकलेगा ऐसे, ठीक है। ऐसे सेप्टा को नाम बोलते हैं ओब्लीक सेप्टा। तो इसने ओवरी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, तो ओवरी क्या बन गई? बाइलॉक्यूलर। सेप्टा को क्या बोलेंगे? जो सेप्टा किसी एंगल पे निकले, ऐसे सेप्टा को नाम बोलते हैं ओब्लीक सेप्टा। क्या बोलते हैं? ओब्लीक सेप्टा, ओब्लीक सेप्टा, बाइलॉक्यूलर विद ओब्लीक सेप्टा। एंड दूसरा, इनमें होता है सुवोलन प्लेसेंटा। क्या होता है? सुवोलन प्लेसेंटा। सुवोलन प्लेसेंटा ऐसा होता है बीच में कि ये रीजन जो है, दिस इज सुवोलन, दिस इज सुवोलन। इससे क्या निकलते हैं? इससे निकलते हैं ओव्यूल्स। क्या निकलते हैं? देखो, इससे निकलते हैं ओव्यूल्स। जहां से ओव्यूल निकले उस जगह को नाम बोलते हैं ना प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा इनका क्या होता है? सुवोलन। तो इनमें होती है एक्साइल प्लेसेंटेशन, ओवरी होती है बाइलॉक्यूलर, सेप्टा होता है ओब्लीक, एंड जो इनमें प्लेसेंटा होता है ये होता है सुवोलन प्लेसेंटा। क्या होता है? सुवोलन प्लेसेंटा। ये चीज याद रखो। लास्ट में इनमें जो होती है नेक्स्ट चीज, सीड जो होता है इनमें वो होता है एंडोस्पर्मिक। ये चीज भी याद रखना। इनके फ्रूट को नाम बोलते हैं, इनके फ्रूट को नाम बोलते हैं, इनके फ्रूट को नाम बोलते हैं बेरी और कैप्सूल, बेरी और कैप्सूल। खत्म। तो ये फीचर्स थे किसके? सोलिनेसी फैमिली के। इनको आपको याद करना पड़ेगा। ये तभी आसान होती हैं जब मैंने आपको डिटेल में सारा मॉर्फोलॉजी पढ़ाया होता है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं जो मैंने पीछे डिस्कस नहीं किया, लाइक मैंने सिमेट्री डिस्कस नहीं किया, मैंने टाइप्स ऑफ फ्लावर्स लाइक हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस डिस्कस नहीं किया। मैंने बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें छोटी जो बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे भी थोड़ा कट शॉर्ट किया फैमिली को। कुछ चीज़ें आपको नहीं बोली, वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए। आपके लिए बोर्ड में लिखना है तो इतना लिखना बहुत काफ़ी, इसको 10 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ये फीचर जो मैंने फैमिली के बारे में आपको लिखा है, ये फीचर जो आपको फैमिली के बारे में लिखाए गए, आप इनको याद रखना, ठीक है। इधर खाली अगर आप 4 कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम को याद रखोगे ना, बस उतना भी काफ़ी है। और ये 2-3-4 फीचर्स याद रखो, आपका फैमिली वाला पार्ट हो जाएगा। तो कभी कभी जो है अगर आपको इसका डायग्राम भी देखना हो, अगर आप इसको डायग्राम भी देखना हो, देखो बच्चा 5 सेपल्स है, 5 सेपल्स है, ध्यान देना। ये एक सेपल है, ध्यान देना, ये एक सेपल है, ये दूसरा सेपल है, ये तीसरा सेपल है, तीसरा सेपल है, ये चौथा सेपल है। तो यहां पे K5 है। क्या है? K5 है। लेकिन ये सेपल जो है आप खुद देखो, ये फ्यूज्ड कहां पे है? मार्जिनस पे फ्यूज्ड है। कहां पे फ्यूज्ड है? मार्जिनस पे फ्यूज्ड है। इसी को आप नाम बोलते हो वल्वेट एस्टिवेशन। क्या बोलते हो? वल्वेट एस्टिवेशन। इसी को मैंने क्या बोला था आपको, इसको हम नाम बोलते हैं वल्वेट एस्टिवेशन। आप इधर से भी फैमिली को याद रख सकते हो, इसको नाम बोलते हैं वल्वेट एस्टिवेशन। K5 ब्रैकेट वल्वेट एस्टिवेशन, वल्वेट एस्टिवेशन। दूसरा देखो पेटल्स, पेटल्स भी जो हैं वो भी 5 है। पेटल्स जो हैं वो भी कितने हैं? 5 है। देखो, एक पेटल, दूसरा पेटल, तीसरा पेटल, चौथा पेटल, पांचवा पेटल। पेटल्स जो हैं वो फ्यूज्ड जो है कहां पे? मार्जिनस पे फ्यूज्ड है। देखो, मार्जिन पे फ्यूज्ड है, मार्जिन पे फ्यूज्ड है। ऐसे पेटल्स को आप नाम बोलते हो, ऐसे पेटल्स को आप नाम बोलते हो, ऐसी कंडीशन को सॉरी नाम बोलते। देखो क्या, इस कंडीशन को हम नाम बोलेंगे, क्या हो गया? C5 फ्यूज्ड है,
लेकिन इस एस्टिवेशन को भी हम नाम बोलेंगे वल्वेट एस्टिवेशन, वल्वेट एस्टिवेशन। खत्म। नेक्स्ट जो होता है उस पर ध्यान देना। इधर आप देखो, इधर से ये जो है ये स्टैमिन्स है, 5 स्टैमिन है। कितने स्टैमिन? 5। 5 के 5 स्टैमिन जो हैं वो पेटल्स के साथ फ्यूज्ड है, पेटल्स के साथ फ्यूज्ड है। ऐसी कंडीशन जहां पे एंथर फ्यूज होता है पेटल्स के साथ, ऐसी कंडीशन को हम नाम बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। क्या बोलते हैं? एपीपेटलस कंडीशन। और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, C5 फ्यूज्ड है, ये फ्यूज है A5 के साथ, कंडीशन को बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। एपीपेटलस कंडीशन, एपीपेटलस कंडीशन इज स्टेमिन फ्यूज्ड विद पेटल्स, स्टेमिन फ्यूज्ड विद पेटल्स। सोलिनेसी फैमिली में देखा जाता है। फिर लास्ट में देखो ओवरी है, ओब्लिक सेप्टा है। देखो ओब्लिक सेप्टा है, इधर ओब्लिक सेप्टा है, ऐसे सेप्टा है, ओब्लिक सेप्टा। बीच में जो ओव्यूल है वो क्या है? सुबोलन हुआ है और उसके ऊपर ओव्यूल्स अरेंज है। तो ये जो है ये तो आसान वाला पार्ट है, इसमें हम सीधे कह सकते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे है एक्साइल प्लेसेंटेशन। कौन सी प्लेसेंटेशन? एक्साइल प्लेसेंटेशन है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है। और एक्साइल प्लेसेंटेशन में जो है याद रखो बाइलॉक्यूलर ओवरी है, बाइलॉक्यूलर ओवरी है, 2 लॉक्यूलस है विद ओब्लिक सेप्टा, विद ओब्लिक सेप्टा एंड swollen प्लेसेंटा, swollen प्लेसेंटा। तो ये चीज आप याद रखना। तो दिस वाज द फ्लोरल डायग्राम, इसको बोलते हैं फ्लोरल डायग्राम। ये जो फॉर्मूलाज लिखे ना मैंने, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इधर G लिखते हैं, नीचे बार, क्योंकि 2 है ना, बाई कार्पेलरी 2 हैं, कार्पेलस फ्यूजन है तो ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, सुपीरियर है तो नीचे बार डालते हैं, गाइनोस्टर्म सबसे टॉप पे। ठीक है, दिस इट फॉर्म्स द फ्लोरल डायग्राम ऑफ फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोलिनेसी फैमिली। दिस इज द डायग्राम ऑफ सोलिनेसी फैमिली। तो कभी कभी अगर डायग्राम या फॉर्मूला आ जाए, ये भी आ सकता है, इसको याद रखो, बहुत आसान है इसको याद रखना। खाली यही पॉइंट्स याद रखो, अगर आप इतना ही पॉइंट्स याद रखोगे ना और एग्जाम में लिखोगे, आपका 5 मार्क्स तब भी बन जाते हैं। आपकी मर्जी है, या तो ये याद रखो या तो वो याद रखो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये सोलिनेसी के मेन क्वेश्चन जो थे, जहाँ पे मेन सवाल बनते हैं, तो इनको हमने डिस्कस किया आज। आप इनको याद करना। ठीक है, बोर्ड्स में जितना आप अच्छा लिखोगे, क्वालिटी वाला लिखोगे, उतने मार्क्स ज़्यादा आते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।